अगर नहीं होती है तो इंडिया फिर वापस से पीछे जाएगा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी। The center has proposed to ban all private cryptocurrencies. आप सोचो हम ये दुनिया में जी रहे हैं कि एक देश का प्रेसिडेंट दूसरे देश के प्रेसिडेंट को 1 घंटे में उठा लेता है। Face the wrath of American justice for Nicolas Maduro. मैं 2015 से हूँ। तो मतलब ये तो वो टाइम है जब मतलब आपने तो बिटकॉइन फिर मेरे ख्याल से $100 ये झुक के आए हमारे पास। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ स्टूडियो में है अबरार भाई, जो जिनको आप बुला सकते हैं क्रिप्टो वाला भी, बिटकॉइन वाला भी और माइनिंग वाला भी। तो अबरार भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें टाइम दिया यहाँ आने के लिए। पहले मैं वापस बोल रहा हूँ, कैमरे में बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी कि डिले भी हो गया और काफी दिन से ही डिले चल रहा था। चलेगा अबरार भाई, आप बड़े हस्ती हो तो आपका थोड़ा फॉलोअप तो बनता है। कोई नहीं है, और अब अबरार बोलो भाई, मत बोलना बस अबरार बोलो। नहीं, वो मेरा पहले से ही रहेगा ऐसा तो। और अबरार भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो नाम रखा है क्रिप्टो वाला, ये क्रिप्टो वाला, बिटकॉइन वाला और माइनिंग वाला, ये क्या है? मतलब एक्चुअली ये चीज़ है क्या? मैंने एक जगह कहीं पे पोस्ट पे पढ़ा था, ये मेरे हिसाब से ये कोई बुक में है ये कि मार्केटिंग, मतलब आपका कंपनी का नाम ऐसे होना चाहिए कि नाम में आधी मार्केटिंग हो जानी चाहिए। ओके। तो हमने सोचा कि अगर मैं क्रिप्टो में बिजनेस कर रहा हूँ, अगर क्रिप्टो वाला है, तो जब आदमी को ये नाम सुनाई देता है ना, तो 50% ऑफ द मार्केटिंग यही हो जाती है। सही है। मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगता है। जैसा पोस्ट पे है, तो पोस्ट पे का मतलब था कि वो बोलते थे बाद में दे देना यार, मतलब अभी खा लो बाद में दे देना। तो नाम में ऐसी मार्केटिंग हो। तो क्रिप्टो वाला था कि हमने सोचा कि एक जनरल क्रिप्टो पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलेंगे। और बिटकॉइन वाला क्योंकि मैं अंदर से इनहेरेंट बिटकॉइन वाला हूँ, तो बिटकॉइन वाला में था कि हम बिटकॉइन के प्रोडक्ट्स लेके आए और माइनिंग में हम बिटकॉइन माइनिंग की वगैरह बात करें। तो इस तरीके से हमने, और लोगों का है ना कि हमारे पास इंडिया में डब्बा वाला, बिरयानी वाला, तो लोग रिलेट करते हैं। एक अर्बन वर्ड है प्लस एक लोकल इंडियन टच भी है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था क्रिप्टो वाला, बिटकॉइन वाला। तो मैंने बोला ठीक है, डोमेन भी मिल रहे थे, मैंने बोला ये वाला मेरे को बड़ा सूट करेगा। तो मतलब अभी आपके पास बिटकॉइन वाला .ai डोमेन तो है जी, और तो क्रिप्टो वाला इंडिया डोमेन है आपके पास कि क्या? हमारे पास 35 डोमेन है। ओह, मेरे पास 35 से 40 डोमेन है मेरे पास, उससे ज्यादा हैं शायद, क्योंकि बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस इंडिया की मेरे पास 15 डोमेन है। ओके। बिटकॉइन वाला .ai इन बहुत सारे मेरे। ओके। AI इसलिए क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं क्रिप्टो में नहीं होता तो मैं AI में होता। और हम क्रिप्टो और AI को मर्ज करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो मेरे को लगता है बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है। तो आगे जाके मेरे को ऐसे बिजनेस बनाना है जो टेक्नोलॉजी और करेंसी ये दोनों एक साथ चलते रहे। ठीक है, मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, बट बिटकॉइन इटसेल्फ इज अ टेक्नोलॉजी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, लोग समझेंगे फ्यूचर में इसको। तो मुझे लगा यार ये डोमेन मेरे लिए काफी अच्छा है, ये दोनों को मर्ज करके हम आगे बिजनेस बनाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें आगे सॉल्व करें, इसलिए हमने उसको AI डोमेन रखा है। हालांकि .com ले सकते थे हम, AI के लिए हमने काफी पैसे। तो .com अवेलेबल था क्या? उस टाइम पे अवेलेबल था, बट हमारे पास दोनों के पैसे नहीं, क्योंकि मैंने काफी डोमेन लिए, जैसे मैंने कहा ना। तो AI मेरे था कि AI फ्यूचर, .com है, .com तो .com ही है, बट आगे जाके मुझे लगता है AI और ज्यादा होगा। AI बहुत ज्यादा सालों तक फेमस रहेगा, सस्टेन करेगा। तो AI डोमेन मुझे लगा कि AI डोमेन सही है। और बिटकॉइन को AI के साथ अगर मर्ज कर दो, ये रॉकेट है। तो मुझे एक बात जाननी थी, जो आपका पेज है मैंने देखा है बिटकॉइन वाला इंडिया जो है, काफ़ी उसमें व्यूज़ है, काफ़ी वो फेमस है। तो एक्चुअली आप करते क्या है मतलब उसमें? हम कुछ नहीं करते हैं, हम एजुकेशन दे देते हैं। पेज में व्यूज तो लोगों का प्यार है, हमने ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ अलग से कुछ किया था। अगर आप नीचे की वीडियोस देखोगे ना, तो उस पर तो कुछ व्यूज ही नहीं है। वो मेरा पर्सनल पेज था पहले। मेरा पर्सनल पेज था वो। जब हमने ये कंपनी शुरू करी तो मैंने बोला यार इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं पर्सनल टाइम नहीं देना चाहता इंस्टाग्राम को, मैं कंपनी को टाइम दूंगा। अगर आप नीचे के पेजेस देखो ना, मेरे पोस्ट दिखेंगे आपको नीचे के, वो पर्सनल टच है। तो लोगों ने देखा यार हमने नॉर्मल वीडियोस बनाए, मैंने मार्केट में क्या देखा, इसके ऊपर कोई रियल एजुकेशन, ऑथेंटिक एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं कर। तो मैंने बोला यार क्यों ना हम जो बात कर रहे हैं, हम दोस्तों में जैसे बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो मैं कैमरे पे बात करूं। उसी तरीके से हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया नॉर्मल। मैं कोई कंटेंट क्रिएशन से नहीं आता, मैं इतना पहले शायद था कि मैं अपनी डीपी भी नहीं लगाता था। मैंने कभी नहीं डीपी लगाई है, जो मेरे को पहले से जानते हैं। अभी लास्ट 2 साल में आपने मेरे फोटोज वगैरह देखे होंगे, मैं अपने डीपी नहीं पोस्ट करता था, मेरे इमेजेस कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बट बाद में देखा यार
यही अब माध्यम है, यही एक मीडियम है जो लोगों तक पहुंचा जा सकता है। नॉर्मल फोन उठाया, वीडियोस बनाए, अब लोगों ने रिलेट करा यार ये बंदा हम जैसी बात कर रहा है। परफेक्ट नहीं दिखना है आपको, जो है आप वही दिखना है, शायद आपको लोग पसंद करते हैं, तो उस तरीके से। तो ये मतलब जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, ये इसका इंटरेस्ट आपका कब से आया? मतलब क्रिप्टो इज इक्वल टू बिटकॉइन फॉर मी। मैं सिंपल जी, बताता जी। हूँ, जब भी मैं क्रिप्टो वाला था ना, तो हम क्रिप्टो वाला में भी हमको बिटकॉइन के ही काम करना था। ठीक है। वर्ड बड़ा अच्छा लगा था मेरे को, बट बाद में हमने दोनों वर्ड को ले लिया। मैं 2015 से हूँ फील्ड में, 2015 से बिटकॉइन में मैं 2015 से। तो मतलब ये तो वो टाइम है जब मतलब आपने तो बिटकॉइन फिर मेरे ख्याल से $100 तो $300 $300 पे भी देखा होगा। तो आपने लेके रखे हैं उस टाइम पे कुछ 100-200 बिटकॉइन? नहीं यार, काश मैं उस टाइम पे 100-200 ले लेता, बाद में लिया मैंने, इवेंचुअली मैंने एक्यूमुलेट किया। ओके बट मैं फाइनेंस का बंदा हूँ पहले से, ओके। उससे पहले मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट में था। और पैसा कैसे काम करता है इसका मेरे को 2010-11 से ही मेरे को है ना, एक बोलते हो ना कि एक क्यूरियोसिटी कि पैसा क्या है। मतलब हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, हर कंट्री का अपना पैसा है। फिर क्रिप्टो भी है, ठीक है, फिर आपके पास नोट्स भी है, डिजिटल नंबर भी है, कॉइन्स भी है। तो ये क्या है, पैसा होता क्या है? फिर आपके पास गोल्ड भी है और फिर सिल्वर भी है, वो भी पैसा है। तो पैसे की क्यूरियोसिटी तो थी। जब 2014 में मैंने एक बार एक आर्टिकल देखा था ब्लूमबर्ग का, बिटकॉइन ने उसमें टेबल पे टॉप करा था, करेंसी टेबल आता था उनका, तो उस पर टॉप किया था। उस टाइम पे मेरी नजर गिरी बिटकॉइन के ऊपर, और उसके बाद मैंने एक बुक मंगाई थी, बिटकॉइन द डिजिटल गोल्ड। ओके फर्स्ट बुक मेरी वो थी। तो मैंने पढ़ना शुरू करा, काफी मतलब बहुत टेक्निकल था वो। स्टोरी थी उसके बारे में, सिल्क रोड, सतोशी नाकामोटो सबके बारे में थी। बट उसके बाद आगे आगे वो काफी टेक्निकल होता गया। दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने के बाद मुझे है ना समझ आया कि बिटकॉइन है क्या, मतलब क्यों बिटकॉइन की जरूरत है। अनटिल अनलेस आपको मनी की डेफिनेशन नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है, पैसा क्या था जब 5-7 साल पहले, पैसा क्या था, बार्टर सिस्टम कैसे काम करता है, गोल्ड कॉइन्स क्या थे, गोल्ड कैसे काम किया, फिर स्टैम्प पेपर्स आए, फिर पेपर करेंसी है, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बार कोड, एप्पल पे, ये हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी है। जब ये आप समझोगे और इसका गैप समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा बिटकॉइन क्या है। जब अगर आपने सिर्फ बिटकॉइन के बारे में पढ़ा और आप बोलो यार ये डिसेंट्रलाइज मनी है, ये एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ इंटरनेट पे, और उसकी कीमत आज $90,000 है, मतलब 1 करोड़ के आसपास है, क्या है, आपको समझ नहीं आएगा। जब आपको ये समझ में आएगा यार गोल्ड की वैल्यू क्यों है, गोल्ड है ना $5,000 $5,000 के आसपास पहुंच गया, क्या है, पत्थर ही है ना, येलो पत्थर है, हमारी ट्रस्ट है एक दूसरे पे कि ये एक्सेप्टेड है, मैंने आपको दे दिया तो आपने ले लिया, खाना तो नहीं खा सकते ना। बट अगर आप एक आइलैंड पे हो, मनी क्या है, मनी इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अगर एक आइलैंड पे हो और आपके पास 100 करोड़ का गोल्ड है और मेरे पास 10 किलो राइस है, तो मेरा 10 किलो राइस आपके 100 किलो गोल्ड से ज्यादा पावरफुल है। सही है। तो आप कहाँ पे हो उसके ऊपर भी मैटर करता है। तो आज मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है कि आप एक जगह से दूसरी जगह घंटों में जा सकते हो, तो आपका मनी भी उतना फास्ट होना चाहिए, परमिशन लेस होना चाहिए, और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होना चाहिए, इंटरनेट पे होना चाहिए। उसको डेफिनेशन कवर करता है बिटकॉइन। स्टार्टिंग में बड़ा दिक्कत हुई, बट मेरे को लगता है 17-18 में आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि यार ये रेवोल्यूशन लेके आएगा, और उसके बाद मैंने उस पर पहले काम किया, बट मैं कभी दिखा नहीं। मतलब मेरे को, मैं अपने आप में खुश था, मैं ट्रेडिंग करता था, अपना अपना एक थोड़ा काम था, मैं खुश था। 2021-22 में समझ में आया यार पर्पस भी चाहिए लाइफ में, प्रोफेशनली भी लेना चाहिए, इसको प्रोफेशनली लेना चाहिए। लोग उस टाइम पे भी लोग पैसे बनाते थे, मतलब हम थोड़ा गाइड करते थे, लोग समझते थे, और हम कोई चार्ज नहीं करते थे, हंसी मजाक में चल रहा था कि मैं अपने पैसे बना रहा हूँ और मेरी एडवाइस मैंने दूसरों को दे दी। कुछ एडवाइस नहीं है इसमें। ओके बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, इसमें कोई एडवाइस नहीं थी। भाई बिटकॉइन अच्छा है, आपको ये पता होना चाहिए बस, ये ऊपर ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये ऊपर ही जाएगा। बोलता है ना आदमी हो या बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा आखिर में। तो सिंपल बात है, ऊपर जाएगा, टाइम के हिसाब से जाएगा, जैसा अडॉप्शन आएगा। तो हमें बस इतना पता था कि बिटकॉइन राइट मनी है, द हार्डेस्ट मनी एवर क्रिएटेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये लोगों को बताना था। उसके बाद ये प्राइस तो ऊपर ही जाना था। फिर ऑब्वियसली वॉलेटाइल है। 2021-22 में समझ में आया कि मार्केट में गैप बहुत है, लोगों को एजुकेशन ही नहीं है इसके बारे में। इतने सारे कॉइन्स आ गए हैं, मेम कॉइन्स आ गए हैं, इतने सारे सोलाना भी है, इथेरियम भी है, लेयर 2 भी चल रहा है, पॉलीकॉइन भी काम कर रहा है। तो क्या है ये मजाक चल रहा है। मतलब लोगों ने बिटकॉइन से स्टार्ट, बिटकॉइन से हुआ था, अब आप ऑल्ट कॉइन्स पे घूम रहे हो। तो चलिए मैं मानता हूँ कि अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स में भी अगर इन्वेस्ट करना है, लोगों का गोल्ड में इन्वेस्ट हो सकता है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट हो सकता है, विच इज गुड। बट अगर आपका सारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट पे है ना, तो ये स्टॉक मार्केट बहुत चीजों पे डिपेंड है।
आपको जियो, कल वॉर हो जाएगी यहाँ पे, चलो हम तो बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं, बट अगर यूएसए रशिया उधर वॉर होना स्टार्ट हो जाती है तो आपका स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। सही है। तो आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, गोल्ड में ज्यादा होना चाहिए। वैसे ही बिटकॉइन में और इथेरियम, सोलाना वगैरह ये डिजिटल गोल्ड है और ये सॉफ्टवेयर है, ये स्टॉक मार्केट है। ये स्टॉक मार्केट जितना ये कॉइन्स, जितना डेवलपमेंट आएगा ये प्रोजेक्ट्स में, उतना उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी और यूटिलिटी के साथ वो कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। बट मेरा सारा पैसा इसमें, ये सॉफ्टवेयर कंपटीशन आता रहेगा। इथेरियम को सोलाना आ गया, सोलाना को सुई आ गया, फिर साई आ गया, पता नहीं और क्या क्या आ गया। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज लड़ रही है एक दूसरे में, बट बिटकॉइन को कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैं बिटकॉइन को लेके बैठा हूँ भाई, ये तो ऊपर जाना है, इसमें तो अपसाइड इतना है। ये तो पूरा मनी का डेफिनेशन चेंज करा है, मॉनेटरी पूरा एक मॉनेटरी सिस्टम को चेंज करा। तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में ही है या सिर्फ बिटकॉइन? सिर्फ बिटकॉइन। आपने आज तक कोई और कॉइन नहीं लिया? लिया है। ओके। लिया था लिया था मतलब 2017-18 में मैंने धक्के खाए आईसीओ में। मैंने उसके बाद सेकंड जो मैंने धक्का खाया लूना में। लूना में बड़ा धक्का खाया मैंने, बहुत बड़ा। और वो तो मेरे ख्याल से काफी लोगों ने धक्के खाए हैं उसमें। तो मैंने बहुत पागलों की तरह धक्का खाया। मतलब मैं को खुद को जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि, क्योंकि 2017 में जो किया था मैंने, उसके बाद मैंने सीख लिया था कि आई एम अ बिटकॉइनर। मेरे को सिर्फ बिटकॉइन पे भरोसा है और बाकी सब आते जाते रहेंगे, बिटकॉइन ही है सब कुछ। उसके बाद भी होता ना कि थोड़ा इंसान हो, थोड़ा सा डगमगाया तो यार ये तो ये भी अच्छा है। उसका एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन बहुत अच्छा था, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा था लूना का, वो फाउंडर अच्छा नहीं था। बट मैंने सोचा नहीं यार मेरे को सॉफ्टवेयर पे खेलना ही नहीं है, ये आते जाते रहेंगे। गोल्ड है ना 5000 साल, अब बिटकॉइन अगले 5000 साल तक ये आते जाते रहेंगे। उस तरीके से खेला है। तो ये मुझे पूछना था कि जो आपने जैसे बिटकॉइन वाला इंडिया जो खोला है और आप बोलते हो कि आप एक एजुकेशन स्टोर हो, आप क्लेम करते हो कि आप फर्स्ट इंडिया के एजुकेशन स्टोर हो, राइट? हम फर्स्ट एजुकेशन स्टोर नहीं करते, हमने ये सोचा था कि हम उस स्टोर के थ्रू हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। ओके। फ्री एजुकेशन पे बिलीव करता हूँ। पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि हमने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। हम कोई चैनल नहीं चलाते, सब्सक्रिप्शन चैनल, टेलीग्राम चैनल, सिग्नल्स नहीं बेचते हम। हमने जो भी किया है हमारे पैसे बंद करके, मैंने मेरे पैसे बंद करके काम किया। जीरो मोनेटाइजेशन। तो मतलब उसमें आप करते क्या है, एजुकेट कैसे करते हो? मतलब जो कॉलेजेस में हम सेमिनार्स किए, कितने कॉलेजेस में सेमिनार्स किए हमने, खुद के प्राइवेट इवेंट्स किए हमने, खुद का पैसा लगाया। जिसने भी लर्न करना है तो उसको आपके स्टोर पे आना है या रजिस्टर करना है। स्टोर का कंसेप्ट ये था कि हम मल्टीपल स्टोर मॉडल में जाना चाह रहे थे। ओके। वो कंसेप्ट ये था कि मैं एक एप्लीकेशन लेके आऊं, एक्सचेंज पे काम कर रहे थे और मेरे को एयरटेल मॉडल पे काम करना था। मतलब आप मान लीजिए कोई एक्सचेंज है, कोई भी एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, आपको कहाँ पता कि बाइनेंस का ऑफिस कहाँ पे? कितने लोगों को कॉइनडिसेक्स का ऑफिस पता है? नहीं पता। सही। बट कभी प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, जाके ट्विटर पे गाली देते हैं, इंस्टाग्राम पे टैग कर देते हैं। सही बात है। बट अगर आपको एयरटेल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे? कॉल करते हैं या कॉल सेंटर या फिर नियर बाय स्टोर में चले गए। क्या बात बोली आप, ये काम करना चाह रहा था जो आपने बोली ना, नियर बाय स्टोर। मैं चाह रहा था कि एयरटेल नियर बाय स्टोर डाल के आदमी जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट हमारे जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे स्टोर हो, वो स्टोर एज ऑफिस के तौर पे काम करे। तो जब मेरा एक्सचेंज आएगा तो पब्लिक मेरे को ना ट्विटर पे गाली ना दे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं परफेक्ट तो नहीं रहूंगा। बट अगर किसी की प्रॉब्लम है तो वो सीधा स्टोर पे आ जाए, जहाँ पे स्टोर पे मेरे कस्टमर लोग हो, सर्विस के कुछ लोग हो, और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो वो स्टोर मॉडल था। और आप अभी हमने लास्ट 2 साल में स्टोर कैसा है, जब हम क्लेम करते हैं आप वॉक इन कर सकते हो और आपके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, हम कोई पैसे नहीं लेते। आप कुछ भी कोई भी लेके आए। तो आपके कितने स्टोर है? मतलब अभी तो एक ही स्टोर था। स्टोर एज ऑफिस था, उसको आप ना स्टोर की तरह, स्टोर या जो मतलब एक ऑफिस की तरह था। ठीक है। वो उसको हम मल्टीपल ऑफिसेस में हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे। स्टोर मॉडल में। बट उसमें पैसा बर्निंग बहुत है। मेरी बूटस्ट्रैप कंपनी है, मैंने कोई फंडिंग नहीं ली है। हम जीरो रेवेन्यू पे काम करते हैं, हालांकि हम बर्न कर रहे हैं। लास्ट 1.5 साल से तो हमने बर्न ही किया है। हमने कोई पैसा नहीं किया, हमने कोई कोलैबोरेशन नहीं किए हैं, ना ही मैंने कोई एफिलिएशन किया है, और ना ही मैंने किसी के साथ प्रमोशन किए हैं। कोई अबरार खान को खरीद नहीं सकता। नहीं, वो मैंने काफी पोस्ट भी देखे थे, शायद मैं आपको काफी टाइम से फॉलो भी करता हूँ। मैंने आपकी जर्नी देखी है कि जब आपकी काफी स्टार्ट जब आपने किया था अर्ली डेज में, तो कई लोग आपको पोस्ट करते थे कि 20,000 रुपये ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, और ये मेरा कॉइन जो है प्रमोट कर दो। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने स्टोरी में भी डाला था कि मैं ऐसी चीजें नहीं करता हूँ। मैं फोन खोल के बता दूंगा, हमको हर दिन कम से कम 10 से 12 आते हैं। और यकीन मानो इतना पैसा है इसमें, ये जो इन्फ्लुएंसिंग का गेम देख रहे हो ना, इसमें
आप जानते होंगे कि इतना पैसा है इसमें इतना पैसा है कि इसलिए लोग इसमें क्रिप्टो के लिए स्पेशली Yes, इतना पैसा हाँ। कमाते हैं इन्फ्लुएंसर्स डॉलरों में पेमेंट है। दबा के। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि वो अमाउंट आप सोच नहीं सकते उतना पैसा सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर कमा रहा है। शायद वो बॉलीवुड एक्टर्स उतने कमा रहे होंगे, छोटे छोटे बॉलीवुड एक्टर, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले हर दिन कमा रहे हो पैसे, जीरो रिस्क पब्लिक लेती है। और ये तो सिर्फ बस ज्ञान बांट के पैसे कमाते, और पैसे कमाने के बाद भी राइट नॉलेज पब्लिक तक नहीं जाती। सही तो है मैंने सोचा यार ये तो हटाना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। जी। मेरा लॉन्ग टर्म विजन सिंपल था कि यार मैं लोग एजुकेट हो पहले तो, और हमसे बिटकॉइन की बात करते हैं, और इवेंचुअली मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेके आऊं जो पब्लिक का पहले भला करे। लोग सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, हर बिजनेसमैन वाला ये बोलेगा शायद, बट हम प्रूव करके दिखाएंगे। पब्लिक का फायदा हो, सोसाइटी का फायदा हो, और उसके बाद मेरे जेब में पैसा है। तो पैसा शुड बी बाय प्रोडक्ट। हमें बहुत सारे हैं, हमने कभी वो उसलिए लगाया था क्योंकि लोग पीछे लग गए थे। मेरे पापा बोलते हैं कि मनी इज पावरफुल बट सेइंग नो टू मनी इज मोर पावरफुल। यस। तो somebody has to stick to their ethics principles। मेरे प्रिंसिपल से यार मैं गलत चीजें प्रमोट नहीं करनी। मैंने कुछ चीजों को शेयर किया है, मैंने कुछ चीजों को दिल से शेयर किया है, और मैंने प्रमोट किया है फ्री में। अगर आपका प्रोजेक्ट, मैं आपके थ्रू भी बोल रहा हूँ, किसी का प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है कि वो ऑनेस्ट है, पब्लिक का फायदा भला हो रहा है, मैं अपने चैनल पे पैसे लगा के प्रमोट करूंगा। आपको भी देनी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको हमारे चैनल पे प्रमोट करूंगा अगर आपका सोसाइटी का भला हो रहा है उसको। नहीं, हम मतलब जो हमने भी जो बेस्ट स्टार्टअप स्टोरी का जो कंसेप्ट निकाला है, आपको शायद हम बता दें कि मतलब हम भी जो जितने एंटरप्रेन्योर हैं यूएई में, उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि इन द सेंस मतलब वी वांटेड देम कि उनकी पब्लिसिटी हो, लोग उनके बारे में जाने। ऐसे ऐसे लोग हैं, दे हैव मेड फ्रॉम 100 दिरहम ए बिग लेवल ऑफ बिजनेस एंड ऑल, बट लोग उनको जानते नहीं है। उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर तक ही वो चीज़ रह जाती है। हम चाहते हैं कि उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बाकी लोगों तक भी जाए। और हम लोग भी मतलब इस चीज़ को अभी तक कोई उसको कमर्शियली हम लोगों ने अभी तक कोई प्लान नहीं किया है। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि कमर्शियली आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। हम शायद लोग अच्छे हैं, कुछ लोग मैंने देखे हैं कि अच्छे राइटफुल में मोनेटाइज करते हैं, बट क्रिप्टो में क्या हो गया है, 99% रॉन्ग वे में मोनेटाइज करते। अगर आप अच्छे एजुकेशन दो और आप कोई एक्सचेंज या कोई अच्छा प्रोडक्ट आप मोनेटाइज कर दो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है यार हर आदमी को सोशल सर्विस करना है, जी जी, जरूरी नहीं है हर आदमी को कुछ नहीं बेचना है। आप बेचे, बट राइटफुल में बेचे। क्या आप अपने घर वालों को, मॉम डैड को या अपने बच्चे को वो चीज बेचोगे? क्या आप उसको प्रमोट करने के लिए बोलोगे? जी, अगर जी। हाँ, तो फिर वो पब्लिक को बेचो। अगर आप अपने मॉम डैड या आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे और आप पब्लिक को दे रहे हो, तो आप तो पागल बना रहे हो पब्लिक को। जी, तो वो नहीं होना चाहिए। सही है। तो अबरार भाई, अभी आपने बताया कि आपकी एक्सचेंज आने वाली है, तो एक्सचेंज आने वाली थी, हम Okay. पिवोट लिए। ओके हमने 1.5 साल एक्सचेंज पे काम किया है। Okay. 1 साल तो मुझे सिर्फ कंप्लायंस के लिए लगे, FIU के लिए। ओह 6 महीने हमने प्रोडक्ट बनाया, 70-80% हमने प्रोडक्ट बनाया और बस रेडी है प्रोडक्ट। ओके एक्सचेंज के थ्रू मेरा अलाइन नहीं हो रहा विजन, क्योंकि मैं बिटकॉइनर हूँ। ओके और मैंने इनिशियली प्रॉब्लम निकाली थी कि लोगों को बाय और सेल और विड्रॉ में प्रॉब्लम आ रहा है इंडिया में। पहले तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ऑलमोस्ट नन एक्सचेंजेस, एक दो ही होंगे जो क्रिप्टो विड्रॉल्स अलाउ करते हैं, ओके और वो भी बड़ा तंग करते हैं। वीडियो कॉल, KYC बहुत Verification. कमाल, बहुत। जैसे बाइनेंस में कितनी जल्दी विड्रॉल हो जाता है, देखिए कोई हाँ, KYC नहीं, within आजकल seconds, within yes. seconds। बट बाइनेंस में प्रॉब्लम क्या है, बाइनेंस में आप बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर सकते, आपको P2P करना पड़ता है। P2P तो ये करना। 2 प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने निकला था, ओके जो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ये प्रॉब्लम दिखी तो मैं सॉल्व करने निकला था ठीक कि है। और बाइंग एंड सेलिंग एंड विड्रॉल्स भी आपको मिले साथ में, ठीक है। और नॉर्मल पब्लिक को। ओनली बिटकॉइन और ये सारे मैं कॉइन? सिर्फ 5 टॉप लेके आना चाह रहा था, ठीक है। मैक्सिमम 10। नो शिट कॉइन्स, नो मेम कॉइन्स, तो कुछ नहीं। मेरा प्रोडक्ट खुद को अपने आप में बिटकॉइन है, क्योंकि मैं खुद बिटकॉइनर हूँ। सही है। तो मैं शायद आपको 1-2 ऑप्शन और दे दूं, क्योंकि आपको लेना है तो लो, बट मैं खुद अगर प्रोडक्ट को पिच करना है या मेरे को प्रमोट करना है तो मैं बिटकॉइन को प्रमोट करूंगा। और मैं हर बार बोलूंगा कि भाई मेरे भी प्लेटफॉर्म पे आके सिर्फ बिटकॉइन बाय करो, मैं बिटकॉइन बाय कर रहा हूं, आप भी करो। तो हमने कोशिश करी। हमें काफी इश्यूज आए FIU को लेकर। जैसे मैंने कहा कि मैं बूटस्ट्रैप बंदा हूँ, मैंने खुद के पैसे लगाए, मैंने कोई फंडिंग नहीं उठाई, कुछ नहीं उठाया, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे घर में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, मैंने जीरो से स्टार्ट करा। हमारे सारे एम्प्लॉयज बैकग्राउंड से आते हैं। काफी टाइम लगा समझने में, सीखने में, बट टीम अच्छी मिली। थोड़े लोग पुराने अच्छे नहीं थे, इवॉल्व होते गए, हम सीखते गए, और आज हम यहाँ पे हैं कि हमने देखा यार एक्सचेंज बिजनेस बहुत अनएथिकल है मेरे लिए अभी के लिए। तो मैंने सोचा यार बिटकॉइन सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाता है, और मैं उसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा विजन अलाइन है, उसके आगे भी प्रोडक्ट्स में उसी की तरह बनाऊं। तो अब हम जाके बिटकॉइन SIP
मैं चाहता हूँ कि लोग बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, वही एक्सचेंज था हमारा। जी जी। तो अब हम बिटकॉइन एसआईपी का प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर कोडिंग उसकी भी शुरू हो गई है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मैं एक्सचेंज का कोड बना चुका हूँ, मतलब मेरा ऑलमोस्ट एक्सचेंज 70-80% रेडी है। तो ये इसका मतलब अप्रूवल और ये सब कुछ आपने इंडियन गवर्नमेंट से लिया है, मतलब ये रजिस्टर्ड इंडिया में होगा इंडिया में रजिस्टर किया और इंडिया में register किया है। ऑलमोस्ट अप्रूवल आ गए? ऑलमोस्ट है मेरा अप्रूवल। अच्छा, approval। टेम्पररी नंबर है एफआईयू के साथ। ओके। एफआईयू में बस मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मेरे को लेके जाना पड़ता है। अब एफआईयू का मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। एफआईयू में आप अप्लाई करते हो एज एन एक्सचेंज, अगर आपको कुछ भी, अगर आपको क्रिप्टो में कुछ भी करना है इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे आईएनआर इन्वॉल्व हो जाता है। सही है। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आप डेक्स के थ्रू कर रहे हो, मतलब आप यूएसडीटी के थ्रू बिटकॉइन बाय कराना चाह रहे हो, तो आपको एफआईयू कुछ नहीं बोलेगा। बट अगर Okay। आपने आईएनआर को टच किया कहीं पे, आईएनआर से यूएसडीटी, आईएनआर से बिटकॉइन या बैंक अकाउंट की बात आ गई जी, तो वहां पे आपको एफआईयू पकड़ेगा। ओके, आपको एफआईयू को अप्रूवल लेने पड़ेंगे। तो पहले आप कंपनी रजिस्टर करोगे, प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप एफआईयू के पोर्टल पे जाओगे। उनका गेट कुछ नाम है, गेट 2.0, ओके, वहां पे जाके आप रजिस्टर करोगे। 1 साल लेते हैं वो, 6-8 महीने लेते हैं, अनटिल अनलेस आपकी अगर कोई सिफारिश ना करते। और अप्रोक्सीमेटली कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है अगर कोई सेम इंडस्ट्री का बंदा अगर ये चीज सुन रहा हो? या इसकी तो पहले आपको पूरी टीम बनानी पड़ेगी। पहले तो आपको एक प्रिंसिपल ऑफिसर हायर करना पड़ेगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफिसर का काम है कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, ओके, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। उसका एएमएल और सीएफटी, एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जी, सीएफटी जी, का जी। बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। तो उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आपके पास टीम में और 2-3 लोग होने चाहिए जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग वगैरह करे। फिर आपका एडमिन होना चाहिए। तो एक 10-12 लोगों की आपकी एटलीस्ट टीम होनी चाहिए। और 1 ईयर का प्रोसेस है? मिनिमम हो जाना चाहिए, 1 साल तो लगेगा एफआईयू में, क्योंकि एक बार आप अप्लाई करते हो, फिर वो 2-3 महीने के बाद आपको पहला ईमेल करता है, फिर आप जाके उनको बताते हो, फिर आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, पूरा प्रोडक्ट बताओगे, आप उनको पूरा टेक बताओगे। तो एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, एक डायरेक्टर और एक प्रिंसिपल ऑफिसर, दोनों एफआईयू जाते हैं। एफआईयू में आप वो देखते हैं आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बना हुआ है। उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास भी इतने अच्छे गाइडलाइंस नहीं है, अभी भी नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उनके पास नहीं है। वो इवॉल्व कर रहे हैं वो भी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा जी। स्लो काम करता है। ठीक है, हमको लीड करने की आदत नहीं है, हमको फॉलो करने की आदत है, वो टाइम ले रहा है उस तरीके से। तो इन्होंने देखा कि बीच में काफी एक निकाला था इन्होंने, एक फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट, अनएथिकल सर्टिफिकेट निकाला था, उसके ऊपर क्लेम हुए, फिर वो बंद कर दिया गया। तो काफी टाइम लगेगा, 1 साल तो मैं लगेगा कि नॉर्मल बंदा अगर मुझ जैसा जहां से कोई उसका बैकग्राउंड नहीं, तो 1 साल 1.25 साल तो उसको लगी तो जाए। मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रहेगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओके, देखिए, एफआईयू और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 2 अलग चीज है। एफआईयू गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, गवर्निंग बॉडी का मतलब है कि आपको इनमें रजिस्टर करना है और फिर आप ऑपरेट कर सकते जी। हैं। ऑथराइजिंग बॉडी नहीं है, ठीक है, गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बिल, जैसे आईएसओ का ट्रेडमार्क ले रहे हो, सही है, स्टैंप ले रहे हो, उस तरीके से बिना आईएसओ के भी आप ऑपरेट कर सकते हो। बट अगर ऑपरेट करने जाओगे तो एफआईयू आपके पीछे आ जाएगा, ईडी पीछे आ जाएगा, जी, क्योंकि क्रिप्टो इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली क्रिप्टो इन्वॉल्व। तो एफआईयू में आप अप्लाई करोगे, वो आपको ईमेल करेंगे, आप टेक लेके जाओगे, अपनी डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर जाएंगे, वो आपको उनको टेक समझाओगे, उनको जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर करने होंगे आपको। फिर वो अगली मीटिंग, जैसे अगर आपका मतलब कुछ भी डाउट आता है, अगली मीटिंग आपकी 2-3 महीने के बाद आएगी। ऐसा नहीं होता कि 7 दिन में अगली, जैसे दुबई में हो जाएगा, आ जाओ 7 दिन में रेडी है तो आ जाओ, वैसा नहीं होगा। 3-4 महीने आपके और घुस जाएंगे। तो अबरार भाई, मेरे को एक चीज़ और भी समझनी थी, जो आप बता रहे हो कि आप नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, तो आपने जो जितने आपकी कम्युनिटी है उसमें मतलब आपको आइडिया है कि कितने लोग किस एज में आते हैं? कोई 60 साल से ऊपर भी लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो रेगुलर चीज़ों में, कि ओनली जेनजीज, जो आजकल हम लोग बोलते हैं जेनजीज, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड के बंदे ही आपके कम्युनिटी को या इस एजुकेशन के बन रहे हैं? जो हमारे जैसी बोलने की बात है ना, तो मेरे को स्टैट्स तो नहीं पता, इतना मैं इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, ओके, टीम देखती है जी, टीम बहुत अच्छी है हमारी। मुझे लगता है कि जैसा हमारा कंटेंट है, जैसा हम जैसी बात करते हैं, ओनली मैच्योर पीपल कैन अंडरस्टैंड, नॉट जेनजीज। ओके, जेनजीज, अगर मैं मेम कॉइन की बात करूंगा ना, वहां अट्रैक्ट होती है। जब मैं बोलूंगा कि 5 कॉइन बता देता हूँ आपको, 1 करोड़ रुपए बनवा के दे दूंगा, वहां पे जेनजी आएगी। मैं जैसी बात करता हूँ वो समझने के लिए एक तो बंदा थोड़ा मैच्योर चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। 25-30 साल के अबाव के लोग हैं, 60 साल वाला बंदा शायद मेरी बात समझ जाए, 18 साल वाले को समझाना कि भाई तेरे को अमीर 10 साल में होना पड़ेगा, बिकम रिच स्लोली, वो उसको हजम नहीं होगा, वो दूसरे चैनल्स पे जाएगा। ठीक है, और वो मेरा कंटेंट का काम नहीं है। हम कंटेंट क्रिएटर ही नहीं है, हम इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर नहीं है। मेरे को मेरी जो सीख है, जो हमारा नॉलेज है, हम वो पब्लिक तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब जिनको अच्छा लगता है वो हमें अप्रिशिएट करते हैं। हमने हमारी जो ऑडियंस है,
हम और सिर्फ बिटकॉइन सेंट्रिक बात करते हैं, हम कोई और कुछ बात ही नहीं करते। तो इसमें बहुत नीश मार्केट है, बहुत नीश लोग हैं हमारे पास, हम हमारी एक्सपर्टीज वही है, हम वही मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक गैप जो मुझे लगा है काफ़ी, जैसे मैं भी इंडिया से आता हूँ तो मैंने देखा कि जैसे मेरे पेरेंट्स भी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो वो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं कि पैसा एफडी में डालो। वो लोग अभी म्यूचुअल फंड तक नहीं आए, म्यूचुअल फंड तक इन्वेस्टमेंट भी उनके लिए मतलब एक नेक्स्ट हेजिटेशन है। तो ऐसी सेक्टर को आपको लगता है कि मतलब आप उनको जो आपके प्रोडक्ट लेके आने वाले हो एसआईपी वाला क्रिप्टो पे, तो उनको आप कोई ऐसे नॉलेज ट्रांसफर करने वाले कि वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करें ऐसी चीज़ों में? बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ एक 2 स्टेप पीछे जाके बताता हूँ। प्रोडक्ट हमारा दिल में कभी था ही नहीं, हमने मार्केट में गैप देखा तब जाके प्रोडक्ट में आए। हम इसमें प्रोडक्ट बनाने के इरादे से आए ही नहीं थे। सही है। पहले हमने स्टार्ट किया, हम बस बात कर रहे थे लोगों में, जब प्रॉब्लम दिखी तो प्रोडक्ट बना। तो एक्सचेंज का आ गया तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा दिक्कत का काम है, इसमें मेरे एथिक्स भी अलाइन नहीं हो रहे, लोग वहाँ पे मेम कॉइन ये वो 50 लिस्टिंग का है, बिटकॉइन सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाता है, बिटकॉइन सेंट्रिक एसआईपी जो लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्टमेंट कराने के लिए देखें। हम सिर्फ बिटकॉइन की तो बात करते ही है, बट हम उसके बाद एफडी की बात करते हैं, हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, रियल एस्टेट की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। हम उसकी खामियां बताते हैं कि आज की दुनिया में आपको लग रहा होगा कि गोल्ड आज बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, सिल्वर बहुत ऊपर जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बट आपको क्या लगता है अगले 10 साल में, हमने लास्ट 10 साल में देखा है जो ट्रांसफॉर्म होते हुए, हम नोकिया का फोन यूज करते थे और स्नेक गेम खेलते थे उस पर, सही है, वो भागते रहता था। जी जी जी। फिर एप्पल आया और उसने स्क्रीन दिया, तो आज आपके पास एप्पल है। सही है। हम बाहर जाके शॉपिंग करते थे, हमको ग्रोसरी बाहर लेने जाना था, आज हम एक एप्लीकेशन पे 10 मिनट पे ज़ेप्टो पे ब्लिंकिट पे आपके घर पे खाना आ जाता है। सही है। अभी थोड़े दिन के बाद रोबोट्स आ जाएंगे रोड पे। अभी डावोस में एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई जहाँ पे इलॉन मस्क ने बोला कि फ्यूचर में इंसान से ज्यादा रोबोट्स रहेंगे। सही है। आप देखो कि वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है, वो वर्ल्ड में सस्टेन करने के लिए करेंसी इज अ बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। पहले मैं आपको, मनी इज अ बैकबोन ऑफ अ सिविलाइजेशन। अगर सिविलाइजेशन को आगे जाना है ना, टेक्नोलॉजी ऊपर नीचे हो सकती है, बट मनी रहना चाहिए, और मनी ट्रांसफॉर्म हुआ है जो हमने बताया था वाटर से, जी जी। वो पूरा लाइन। अब क्या लगता है अगले 10 साल में कैसा मनी वाला, क्या फॉर्म ऑफ मनी हम यूज करना चाहिए? वो मेरे हिसाब से, which people can disagree, मुझे लगता है कि बिटकॉइन को वो कंपटीशन कोई नहीं दे सकता। आज गोल्ड भाग रहा होगा, अगले 10 साल में नहीं होगा। हम वो जर्नी दिखा रहे लोग, हम आज की बात कर ही नहीं रहे, अगले 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा उसके बाद। तो हम उन लोगों को, जब एफडीज में आपके पैसे कैसे लॉसेस हो रहे हैं, भाई 60% तो इन्फ्लेशन है, आपको 7% एफडी दे रहे हैं, और एफडी में जो पैसे ज्यादा ही होता होगा उसमें फिर आपको टैक्स भी दे रहा है, तो आप लॉस में जा रहे हो। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ, आज का 1 करोड़ आज से 50 साल बाद का 5 लाख रुपए होता है। इन्फ्लेशन 6 से 7%, नंबर 1 करोड़ ही होगा, उसका परचेसिंग पावर से 5 लाख के हिसाब से। सही है। आपके जो 10 साल पुराने 10 रुपए ना आज दिखोगे भी नहीं आप। तो ये कंसेप्ट लोगों को हम बताना चाह रहे हैं। ये कोई नहीं बात कर रहा है इस पे, गवर्नमेंट नहीं बात करेगी, गवर्नमेंट तो कभी नहीं बात करेगी, वो तो प्रिंट करते जा रहे हैं, तो अनलिमिटेड प्रिंटिंग चल रहा है। फिर बाकी जो एक्सचेंजेस भी हैं मार्केट में, वो खुश हैं क्योंकि लोग उन पे ट्रेड कर रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो वो भी बिटकॉइन एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बिटकॉइन पे लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे तो बिटकॉइन तो होल्डर है, होल्डर बोलते हैं, होल्डर भी नहीं बोलते, होल्डर है। तो वो एक बार आके बाय करेगा, जब एक्सचेंज पे अब एक बार आदमी आके बाय करेगा तो एक्सचेंज पैसे कैसे बनाएगा, और पैसे नहीं बनाएगा तो सस्टेन कैसे करेगा? तो ये पूरा मनी मेकिंग गेम हो गया। तो मैंने बोला यार यहाँ पे बहुत गैप है, इसलिए हमने बोला कि बिटकॉइन एसआईपी में आना है। जैसे मैंने बोला कि क्यों बिटकॉइन एसआईपी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, बहुत पैसे लगाए थे, बहुत मेहनत करी थी क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने के लिए, स्क्रैच से बनाया हमने। क्या वेंडर्स लगते हैं, क्या टूल्स लगाने पड़ेंगे, चैनालिसिस हो गया, नोटा भी नहीं हो गया, टूल्स होते हैं जो लगाने पड़ेंगे आप, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए, ग्राफ विजुअलाइजर के लिए कि क्रिप्टो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है। आपको लगता होगा कि आपके ट्रांजैक्शन मॉनिटर नहीं होते, आप अगर कोई एक्सचेंज खोल भी देते हो ना, आपका आईपी एड्रेस तक ट्रैक होता है, और आपके फोन में दूसरी कौन से एप्लीकेशन है वो भी ट्रैक होता है। इतने टूल्स अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। लोग बोलते हैं यार मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट है यार गूगल से लॉग इन किया आपने, आपके आईफोन में, अपनी बात सोचिए कभी, आपने फोन में गूगल डाउनलोड किया है जी, आपका गूगल लॉगिन है, सही है, एप्पल, तो वो तो एक केवाईसी हो गई है। yes. वो फोन में अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया तो क्या लगता है कि आपको केवाईसी? नहीं, मैंने तो काफी लोगों से सुना है यार ट्रस्ट वॉलेट यूज करो, जो अभी जैसे 26-27 तक बोल रहे हैं कि डेटा जो है यूएई रेजिडेंट का या जो भी वर्ल्ड वाइड जो रेजिडेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट के एफआईयू को शेयर होगा।
पूरे ओफैक में कुछ कंट्रीज हैं, उन्होंने एक डील साइन करी है, जी। सारे कंट्रीज का एक दूसरे का डेटा शेयर होगा। फॉरगेट अबाउट द डेटा। तो मैंने काफी लोगों से जो डील करते हैं इस लाइन में, उनसे सुना यार ट्रस्ट वॉलेट का यूज करो, इट इज सेफ, मतलब तो मैं बोल रहा हूँ आपको, फॉरगेट अबाउट द डेटा, उन्होंने नहीं भी शेयर कर रहे। आपने फोन है, अपने फोन में आपकी एप्पल आईडी है, वो गूगल से लॉगिन है ना जी। आपने, अब मैं ट्रस्ट वॉलेट वो फोन में डाउनलोड कर लिया, तो वो आईडी पे वो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड हो चुका है जी। अब वो आईडी किसकी अगर आपको पता चल गई, तो जितने आपके फोन में एप्लीकेशन है ना वो सारे ट्रैक हो जाएंगे, सोशल अकाउंट सब कुछ है, पता लग गया। और एक बार आपने किसी को ट्रस्ट वॉलेट से किसी को भेज दिया, उसको एक्सचेंज के थ्रू भेज दिया, और वो एक्सचेंज के थ्रू हमारे पास आ गया, ठीक है, तो वो एक्सचेंज वाले का केवाईसी हो चुका है, और वो आपने उसको भेजा है, तो आप भी ट्रैक होंगे। तो ऐसे टूल्स हैं मार्केट में। तो ये सीखने के लिए बहुत स्क्रैच से हमने एक्सचेंज को बहुत टाइम लगा। ऑनेस्टली टीम इतनी बड़ी नहीं है हमारी, टीम बट हार्ड वर्किंग है, बहुत टाइम लगा बनाने के बाद उसमें तो आ गया। आप बता रहे हो कि आपने एक्सचेंज का लाइसेंस ले लिया था, ऑलमोस्ट ले लिया है, उसके बाद बट आपने प्रोडक्ट चेंज कर दिया। जी, हमने वो प्रोडक्ट FIU लेके गए हैं, हमने FIU को बताया, उसमें 1-2-3 चीजें हमें चेंज करनी थी। जैसे बोलूंगा 70-80% हमने प्रोडक्ट बना दिया था, हमें सिर्फ 10-15% का काम बचा हुआ था लास्ट में। एक सर्टिफिकेट होता है लास्ट में, जो आपके एप्लीकेशन के APIs को टेस्ट करके एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके बाद आप है ना लाइव जा सकते हो। वो एक सर्टिफिकेट लेना बाकी था हमारा, हम लेके जाते। तो अभी जो प्रोडक्ट आ रहा है आपका SIP का, बिटकॉइन SIP का, तो वो कहाँ पर बाय कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट या इंडिया में कैसे, मतलब अगर किसी ने बाय करना है? फिर थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ। मेरा है कि मेरे को ना हाई HNIs को नहीं टारगेट करना। मेरा एम है, मेरा पर्सनल मिशन है, इंडिया बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व करना चाहिए, बिटकॉइन अडॉप्ट करना चाहिए एज अ इंडिया, इसलिए हम तिरंगा लेके घूमते हैं जी, ठीक है। और मेरा प्रोडक्ट ऐसा बना रहा हूं मैं कि 1.4 बिलियन पीपल है ना इंडिया में, जी। और वो एक फार्मर है, ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, एक जी, काम जी, वाला जी। है, खेती करने वाला है, वो सब लोगों के फोन, अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो उनके पास बिटकॉइन होना चाहिए फोन। पेटीएम तो है सबके पास, ATM है, बैंक अकाउंट्स है, उनके घर में गोल्ड है। छोड़िए किसी के पास बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, उसके घर पे गोल्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसके पास गोल्ड है तो बिटकॉइन क्यों नहीं है? क्योंकि बिटकॉइन फ्यूचर का गोल्ड है। यस, अगर तुम्हारा फोन है तो मैं आपके फोन में गोल्ड बिटकॉइन डालना चाहता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वो टिकट साइज जो SIP का है वो इतना मिनिमल हो कि 200, 250, 300 रुपए पर मंथ भी लोग बंदा इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब बिटकॉइन में उसको अफोर्डेबल हो, इतने अफोर्डेबल। वो ये ना सोचे कि 1 करोड़ का प्रोडक्ट है, मैं कैसे लूंगा। लोगों को पहले ये भी प्रॉब्लम है ना कि लोगों को पता ही नहीं कि आप 100 रुपए का बिटकॉइन बाय कर सकते हो, सही 100 है। रुपए में आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरा जी। ये है कि मैं वो अपॉर्चुनिटी लोगों को दूं। तो मेरा टिकट साइज बहुत छोटा है, और मैं चाहता हूं कि हर गांव में Tier 2, Tier 3 हर आदमी के पास हमारा प्रोडक्ट हाथ में हो, और वो बिटकॉइन के लिए हो, क्योंकि ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। तो वो लेंगे कैसे, मतलब बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा? जैसे आपका हम ऑटो सब्सक्राइब करा लेंगे, ऑटो Okay. माइंडेड करा लेंगे, हर महीने आपके अकाउंट में से कट जाएंगे, ओह, और बिटकॉइन में इन्वेस्ट होते रहेंगे। ओके। और विड्रॉ करना भी इतना इजी रहेगा जैसे क्लिक्स पे, जैसे बाय करते हो अब क्लिक्स? हम एक 3 साल की आपका प्लान है, आप उससे पहले भी ब्रेक कर सकते हो, बट हम कोशिश करेंगे 3-4 साल तो आप इन्वेस्ट करिए। तो ये आप डायरेक्ट सेल आउट करेंगे ये SIP, या इट विल बी मैनेज बाय सम नहीं, जो हम खुद ओके, हम खुद करा रहे हैं। ओके, हम कोई आपके पैसों से हम ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, आप पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका बिटकॉइन हमारे पास रखा हुआ है। ओके। आप बोलो, हम बेच के आपको दे देंगे पैसा। और टैक्सेशन कैसे कैलकुलेशन होगा इसमें? मतलब मुझे एक्चुअली इंडिया का टैक्सेशन का इतना आइडिया नहीं है, बट काफी लोगों से सुना है, मेरे काफी इंडिया के दोस्त हैं तो बोलते हैं कि यार 35% टैक्स है, 50% टैक्स है, तो थोड़ा उसके ऊपर आप गाइड कर दे तो बहुत अच्छा मैं रहेगा। बता दूं, जी। मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको मोटा मोटा बता जी, दूं, जी, जी। डिटेल में नहीं, हाँ, सिंपल कैलकुलेशन है। पहले तो टैक्स बहुत हेवी है इंडिया में। वो हम्म, टैक्स इसलिए हेवी है कि इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन फ्रेंडली नहीं है। सही है। चाहे तो ये हो सकते हैं, इसलिए कम खर्च करा जा सकता है, बट नहीं चाह रहे, इसलिए वो हेवी टैक्स यूज करते हैं, और Okay. उनका ही लॉस हो रहा है। पहले तो लोग हेवी टैक्स के चक्कर में ऑफशोर एक्सचेंजेस, अब्रॉड एक्सचेंजेस में ट्रेड कर रहे हैं। और मैं आपको रीसेंट डेटा बताता हूँ, 5 लाख करोड़ का वॉल्यूम 21 एक्सचेंजेस पे लास्ट 1 साल में ट्रेड हुआ है, बाहर के एक्सचेंजेस पे। कितना पैसा ओह। बाहर गया, जस्ट बिकॉज की टैक्सेशन कितना है। अब टैक्सेशन की बात करते हैं, नॉर्मल टैक्स है इंडिया में 30%, कोई स्लैब नहीं है इसमें। मान लीजिए आप 30% ट्रांजैक्शन पे, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट, अच्छा, बाय सेल के बाद जो बचता है उस पे। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई भी एक एग्जांपल, कितना रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो? मैंने जैसे 5,000 रुपए मैंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट आपने किया, ठीक है, आज लगाए, 1 घंटे के बाद 5,000 के आपके कितने हो गए? आप बोलिए। मान लो 10,000 हो गए, 10,000, बिटकॉइन में पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल।
एक 5 मिनट में तो नहीं होगा। हाँ मतलब ठीक है, एक दिन के बाद, एक दिन के बाद, जी, एक साल के बाद, ठीक है, 5,000 का 10,000 हो गया आपके, तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 5,000 का 30% गवर्नमेंट लेगी। ओके, छोटा अमाउंट है ना, 10,000 5,000 कमाए तो भी देना पड़ेगा आपको, सही है, तो भी आपको देना पड़ेगा। ये मत समझिए कि स्लैब में आओगे आप, जो नॉर्मल स्लैब होते हैं ना उसी के बाद टैक्सेशन शुरू होता है, नहीं। क्रिप्टो में आपने 100 रुपए भी ट्रेड किया है और आपने 30 रुपए कमाए, तो 100 रुपए पे भी ट्रेड होगा, टैक्स देना पड़ेगा आपको। इतने छोटे अमाउंट पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 रुपए भी आपने लगाए और 12 रुपए हो गए, तो 2 रुपए के प्रॉफिट पे भी देना पड़ेगा आपको। ओके। इतना गवर्नमेंट का रूल है। तो ये डायरेक्ट डिडक्शन होती है, मतलब कि देना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा आपको फाइल करना पड़ेगा। ओके, पहला ये है कि आपने पैसा कमाया तो 30% फ्लैट टैक्स प्रॉफिट पे, सिर्फ प्रॉफिट पे। तो 5,000 का 30% मतलब 1,600 रुपए के आसपास, 1,650 रुपए के आसपास जी, 1,600 कुछ 60-70 रुपए के जी, आसपास आपने टैक्स दे दिया। अब टैक्स देने के बाद जो टोटल अमाउंट आप बेचते हो, मतलब आपने बेचा ना, हाँ हाँ, 10,000 रुपए का आपने सेल 10,000 का सेल किया, उसका 1% टीडीएस कटेगा, ठीक है, और वो एक्सचेंज काट के आपके पैन कार्ड पे डाल देता है, ठीक है, पैन कार्ड पे डाल देता है। ओके, तो 10,000 का 1% हो गया आपका 1,000 रुपए, सॉरी 100 रुपए, 100 रुपए हो गया, 100 रुपए हो गया, 100 रुपए आपके इस पे डाल देगा वो, पैन कार्ड पे, पैन कार्ड पे डाल, ठीक है, टीडीएस हो गया वो, टीडीएस हो गया, और वो आप रिडीम कर सकते हो। ठीक है, कोई और टैक्सेशन में अगर आपको कोई और भी मेरी ट्रांजेक्शन है उसमें मैं redeem क्लेम कर कर लूंगा, ये 1% टीडीएस हो गया, 30% फ्लैट टैक्स हो गया जो आपके प्रॉफिट पे। लॉसेस में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट जब आपका लॉस होता है ना, तो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपने 2 ट्रेड लिए, एक में प्रॉफिट हुआ 5,000 और एक में लॉस हुआ 5,000। अगर आप ये स्टॉक मार्केट पे होते ना, प्लस और माइनस होकर कुछ भी नहीं देना होता, सही बट है, यहाँ पे नहीं होता। आपका 5,000 लॉस हो गया ओह, और 5,000 प्रॉफिट पे आप 30% टैक्स दोगे, और फिर वो ट्रांजैक्शन का 1% टीडीएस भी दोगे, और लॉस पे कुछ भी नहीं, लॉस पे कुछ नहीं। ये तो बहुत गलत है, गलत है। और लॉस पे भी आपका टीडीएस कटेगा, लॉस पे टीडीएस, हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कटेगा ही कटेगा। जब भी आप सेल करोगे ना, एक्सचेंज आपका 1% टीडीएस काटेगा, नो मैटर आप प्रॉफिट में और लॉस में। प्रॉफिट के टाइम 30% टैक्स आपको खुद फाइल करना है, और लॉसेस सेट ऑफ वगैरह नहीं होते। इतना सिंपल है। 1 फरवरी को यूनियन बजट आ रहा है, संडे के दिन। एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा कम, अभी ओके। 2-3 दिन के बाद आने वाला है। निर्मला मैडम जाएंगी पोडियम पे, अब देखो क्या बोलते हैं। तो जो मतलब शायद अच्छी न्यूज भी हो सकती है या बुरी मैं तो न्यूज भी हो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर नहीं होती है तो इंडिया फिर वापस से पीछे जाएगा। हम फिर कोप अप नहीं कर पा रहे वर्ल्ड के साथ, फिर हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, तभी सोसाइटी चेंज होगी। आप ऐसे इग्नोर करते रहोगे ना तो पब्लिक बाहर जाएगी, तभी तो हवाले होंगे, हवाला होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, लोग बाहर जाके ट्रेड करेंगे। और यकीन मानिए अगर ये 30% का स्टॉक मार्केट की तरह करेंगे तो लोग ज्यादा टैक्स देंगे और उससे गवर्नमेंट का ज्यादा फायदा होगा। एक तो ट्रैक भी होंगे और गवर्नमेंट का फायदा होगा जी। गवर्नमेंट एक्चुअली 30% टैक्स लगा के अपना नुकसान कर दिया। एक तो लोग बाहर जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे, और टैक्स भी कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है। तो जो ये अभी नया जो आपने बताया कि इन्होंने डील साइन करी है काफ़ी कंट्रीज के साथ, काफ़ी एक्सचेंज को भी FIU के अप्रूवल के लिए बोला, जैसे KuCoin ने किया इंडिया में, तो बोल रहे हैं कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है उनका डेटा जो है 26-27 तक इंडिया के साथ शेयर होगा। तो उसके बाद आपको लगता है कि जो काफ़ी इंडियन जो है, चाहे ये टैक्स लेवल सेम रहा, तो वो अपने आप को बचा पाएंगे क्या कि बाहर पैसा ना डाल? बचाने के 1000 तरीके हैं जी। डेक्स पे जाके ट्रेड कर लेंगे लोग, कुछ भी कर लेंगे अपने तरीके से। 50 तरीके हैं बचाने के टैक्स, ओके, 1000 तरीके हैं, राइट। लोग आज भी नहीं करते क्या? आपको क्या लगता है बिलियनर्स टैक्स देते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कोई बिलियनर देते होंगे कोई नहीं टैक्स। देता, वो सेट ऑफ कराते रहते हैं। वो तो बल्कि लोन माफ कराते हैं, मैंने सुना है। कराते हैं, लॉसेस सेट ऑफ कराते हैं, एक्सपेंडिचर बताते हैं, ठीक है जी। तो टैक्स बचाने के 1000 तरीके। मैं वो साइड नहीं होते हुए मैं ये बोलूंगा, गवर्नमेंट का काम है कि चीजों को एक्सेप्ट करना, टेक्नोलॉजी को स्पेशली, अगर कंट्री को आगे जाना, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके रेगुलेट करना, रूल्स क्लियर रखना। इससे 2 चीजें होंगी, पहले तो सोसाइटी का फायदा हो, और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। अगर आपके आइडियाज और रूल्स क्लियर नहीं होंगे, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में क्यों आएगी? जैसे आपको पता होगा बाइनेंस चले गया था वापस, बाइबिट ने बोल दिया हमको नहीं करना, आपके पास तो करना ही नहीं है, FIU में अप्रूवल ही नहीं लेना, वापस आ गए हो। तो बाहर के लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, एक्सचेंजेस का, अदर इन्वेस्टमेंट्स का। माइनिंग पे कितना 30-40% है आपकी ड्यूटी पे, मशीन के ऊपर। वर्ल्ड एल साल्वाडोर, भूटान जैसी कंट्रीज बिटकॉइन को माइन करके करोड़ों रुपए बना रहे हैं, और हम एज अ सिटीजन इंडिया में माइन नहीं कर सकते क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा है मशीन्स पे। लोग है ना
गलत तरीके से मशीन्स लेके आ रहा है, गलत तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है ना, तार पे वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी लेके है ना माइन कर रहे हैं बिटकॉइन, या दूसरे कैश पता नहीं कुछ माइन करते बैठ रहे हैं लोग। चीजों को अगर रेगुलेट करोगे तो सोसाइटी का फायदा होगा, रूल्स क्लियर होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे गवर्नमेंट का फायदा होगा, फिर पब्लिक का फायदा होगा। तो ये एक चेन है, तो पूरी एक चेन। जी। इंडिया में वो स्टेप्स नहीं लेना चाह रहे। एक तो इनके पास गवर्निंग बॉडी प्रॉपर नहीं है, FIU क्रिप्टो बॉडी नहीं है प्रॉपरली, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जी। इनका मतलब होता है कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटेलिजेंस यूनिट वाले लोगों का मैनेज करते हैं, जैसे रॉ एजेंसीज वगैरह जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं इनको। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए, जैसे सेबी है स्टॉक मार्केट, जैसे दुबई में 12 है, दुबई में 12 है, ऐसी एक छोटी बॉडी होनी चाहिए आपकी इंडिया में जो स्पेसिफिकली क्रिप्टो के लिए है। उसके बाद वो बॉडी के अंदर एक अच्छे स्मार्ट लोग लेके आओ जिनको क्रिप्टो के बारे में पहले पता हो कि क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, ठीक है, उन क्रिप्टो कैसे चलता है। वो लोग रूल्स लिखेंगे, रूल्स ऐसे लिखे जाए जो पब्लिक के हित में और गवर्नमेंट के हित में हो। जी। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की, ठीक है, पब्लिक का भी सोचो सर। पब्लिक है ना बेचारे परेशान है आज के पीरियड, इसलिए वो बाहर जाके ट्रेड कर रहे हैं। अब ऐसा होगा तो इंडिया उभर के आएगा फ्यूचर में। और ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, मेरे को लगता है ये AI वगैरह के लिए भी एक्सेप्ट करें, रोबोट्स भी आएंगे अब आगे जाके, तो उनको भी थोड़ा एक्सेप्ट करें, उनके भी अच्छे रूल्स लेके आए तो इंडिया आगे आएगा। हम आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले, हम आज 4th पे, हमने जापान को पीछे डाल दिया। अगर हमें आगे जाना है, हमें एटलीस्ट 3rd पे आना है, जर्मनी को पीछे डालना है जी, तो हमें अच्छे रूल्स लाने पड़ेंगे। जैसे आज डील हो रही है, मदर ऑफ ऑल डील्स हो रही है हमारी, तो ऐसे रूल्स आने चाहिए। थोड़ा टैक्स कम हो रहा है, 110% जो गाड़ियों पे जो टैक्स लगता था, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती थी, टैक्स लगता था, वो आज 40% हो रहा है। तो मर्सिडीज, ऑडी वगैरह जो BMW वो सस्ते हो रहे हैं। अभी आएंगे जो नंबर्स आएंगे तब बात होगी, बट ऐसे हमें इनोवेशंस को लेके आना पड़ेगा, हमें अच्छे डील्स करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया उभर के आएगा। यकीन मानिए इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है, क्योंकि हम लोग पूरे वर्ल्ड डर रहा है हमसे। क्यों? क्योंकि हम 1.4 बिलियन पीपल है जी। और मैंने तो ऐसे भी सुना है कि मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड इवन ब्लॉकचेन कोई बनती है या एक्सचेंज के कोई स्क्रिप्ट बनती है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, 70 to 80% जो है वो आउटसोर्स होता है इंडिया में। जी, इंडियन कंपनी कर रही है। बिल्कुल। एंड वो कर रही है बाहर की कंपनियों के लिए। बिल्कुल। सारे सॉफ्टवेयर, मैं सिर्फ क्रिप्टो की नहीं बात, कोई भी ले लो आप, क्योंकि हमारे पास लेबर चार्जेस कम है। लेबर चार्जेस का मतलब ये है कि जो कम इसमें आपका एप्लीकेशन बन जाता है। तो टेक हमेशा इंडिया में आउटसोर्स होता है। याद होगा आपको, पहले BPO चलते थे, वो फोन कॉलिंग, तो इंडिया से ही लोग कराते हैं, क्योंकि इजीली सस्ता लेबर मिल जाते हैं, इजीली सस्ते इंजीनियर्स मिल जाते हैं जी। हम बाहर वालों को बना के दे रहे हैं और बाहर वाले उस पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि वो छोड़िए, आप इंडियन स्टार्टअप्स को, मैं बिटकॉइन में हूँ, क्रिप्टो में हूँ, तो मैं इसकी बात करूंगा। क्रिप्टो स्टार्टअप्स को, Web3 या कुछ भी बनाना चाह रहा है, उसको ग्रांट्स दो, आप उसको मोटिवेट करो, आप करें। अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट लेके आते हो तो गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी या गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, तो लोग क्या करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इंडिया उभर के आएगा। अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे तो बाहर वालों के लिए बनाएंगे, बाहर वाले यूजर होंगे और इंडिया में पैसा आएगा। अभी क्या हो रहा है, हम यूजर हैं और बाहर प्रोडक्ट है, तो पैसा बाहर जा रहा है। तो अगर ग्रांट्स दोगे, स्टार्टअप्स को हेल्प करोगे, हम जैसे लोगों को हेल्प करोगे, तो हम मोटिवेट इंडिया के लिए बना रहे हैं ना, देश के लिए बना रहे हैं। वरना मैं दुबई में होता, दुबई में नहीं बना लेता हूं, यहाँ पे इससे आसानी से बना लेता। आप सोचिए, इतना जो तामझाम मैंने इंडिया में किया है, वही दुबई में मेरे 6 महीने में जिधर का उधर हो जाता काम इससे, और मेरा प्रोडक्ट लाइव हो जाता। बट ये है कि देश मेरे को था कि इंडिया के लिए मेरे को कुछ करना है, मेरा पर्पस वही है, मेरे को इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाना है, और उसमें ही मैं अपना बिजनेस बना के निकल जाऊंगा उस तरीके से जी। और अबरार भाई, मेरे को अभी जस्ट ये बातें हमारी हो रही है प्रोडक्ट के ऊपर, तो अभी आप दुबई में भी रहते हैं, इंडिया के लिए भी साथ में रहते हैं, मैं भी जैसे इंडिया से हूँ, तो आप थोड़ा सा ऐसे बताएं कि क्रिप्टो के स्पेस में अगर कंपैरिजन करते हैं हम इंडिया और दुबई में, तो मतलब क्या डिफरेंस लगता है आपको? मतलब इंडिया नंबर 1 पे है। इंडिया अडॉप्शन में लास्ट 3 ईयर से नंबर 1 पे अपन, क्रिप्टो एडॉप्शन में, क्रिप्टो लास्ट वर्ल्ड में बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ दुबई इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके। हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे एडॉप्शन में। ओके। Chainalysis की रिपोर्ट है 2022, 23, 24, 25 3 साल आप इंडिया नंबर 1 पे वॉलेट एडॉप्शन में। एक फेक रिपोर्ट भी आई थी कि इंडिया बिटकॉइन भी सबसे ज्यादा है, 1.1 मिलियन है, उसका कोई डेटा सोर्स नहीं है, बट अडॉप्शन में इंडिया नंबर 1 पे है। वो उसकी एक्चुअल रिपोर्ट है, क्योंकि Chainalysis वॉलेट्स को ट्रैक करते हैं। ठीक, तो हमारे पास वॉलेट्स के जो अडॉप्शन है वो लास्ट 3 साल में पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे।
पहला ये हो गया। सेकंड आप ऑप्शन देखिए, हमारे पास वॉलेट्स होंगे बड़े ज्यादा, बट वैल्यू टर्म में हम बहुत पीछे हैं। मतलब एक एक वॉलेट में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ऐसे पड़े हुए हैं। किसने खोल लिया, उसने ट्रांजैक्शन नहीं किया, क्योंकि 1.4 बिलियन पीपल को पीछे नहीं डाल सकता कोई। जी जी हमारी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ है जी। अगर उसको राइटली यूज करोगे हम चाइना बन सकते हैं। चाइना इसलिए क्यों बना है, 1980 से पहले कुछ नहीं था चाइना। जी राइट रेगुलेशन आए, क्लियर आइडियाज आए, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो जाके आज चाइना नंबर 1 और यूएसए को भी पीछे डालने की बात कर रहे हैं। दुबई में सिंपल, दुबई के बाद सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, दुबई टैक्स फ्री है। बट देखिए दुबई छोटा भी है, मैनेज आसानी से हो जाता है। इंडिया ज्यादा बड़ा है तो इतने लोगों को मैनेज करना भी थोड़ा टफ हो जाता है एज अ गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट के साइड हूँ नहीं, मैं हालांकि मैं गवर्नमेंट को ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ ये चीजों को लेके, बट मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दुबई में फास्ट डिसीजंस हो जाते हैं, इंडिया में नहीं होते। अगर यही मैं दुबई में एक्सचेंज लॉन्च कर रहा होता तो मैं 3-6 महीने में एक्सचेंज लॉन्च होके लाइव होके यूजर ऑन बोर्ड होके मैं अभी तक धमाल मचा रहा होता। वो इंडिया में देखिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, अभी भी हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो वो है, अब लोग इंडिया से बाहर दुबई आ चुके हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आके वो ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स फ्री है, फॉरेक्स वाले आ गए। तो ये इंडिया को है ना, अब मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूं कि मैं ये सीट पे बैठ के इंडिया के बड़े बड़े एडवाइजर को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बट इतना तो मेरे में अकल है, इतना तो मैं नॉर्मल बोल सकता हूँ, रेगुलेशन बनाना मुश्किल नहीं है। बट जैसे अभी सिर्फ एक पॉइंट तो है टैक्स का, जैसे इंडिया के लिए बोलते हैं, दूसरा रेगुलेशन और सेफ्टी भी बताते हैं कि सेफ्टी भी थोड़ा सा कंसर्न है। यार यूएसए में भी तो चल रहा है भाई, यूरोप में भी तो चल रहा है, हर कंट्रीज में चल रहा है, इतना फास्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में अडॉप्ट कर रहे हैं, हर कंट्री, सिंगापुर अडॉप्ट कर रही है, बड़े बड़े चाइना अडॉप्ट कर रहे हैं। चलिए चाइना में क्रिप्टो ज्यादा अडॉप्शन नहीं है, बट आपको पता होगा वहीं पे बिटकॉइन की माइनिंग मशीन्स है, बिटमेन वगैरह वगैरह आप देखोगे तो भाई बहुत स्मार्टली खेलते हैं सारे लोग, सारे कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं ना। अब रशिया भी अभी नंबर चल रहा है कि रेगुलेशंस लेके आ रहे हो, टेक्नोलॉजी है। अब बिटकॉइन को है ना वो मनी मेकिंग टूल मत देखो, वो एक टेक्नोलॉजी है। और अगर टेक्नोलॉजी आप जैसे बात करते हैं ना, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को आप है ना पीछे नहीं डाल सकते, उसको रेगुलेट करो तो आपका देश आगे जाएगा। तो यूएस ने भी जो अभी प्रेसिडेंट किसी कंट्री के जो उनको जेल में डाल दिया था, तो वो कंट्री भी तो जैसे मडुरो को, हाँ, वो प्रेसिडेंट भी तो काफी बिटकॉइन का होल्डिंग करता था। भाई मैं आपको बताता हूँ, ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन। यूएस से तो हमेशा पावर के लिए पागल है। देखो अभी तो बहुत कहानियां हैं बोलने के लिए, हमारा पॉडकास्ट कम हो जाएगा। मडुरो का वो टॉपिक तो बहुत खतरनाक है। उनके पास अगर आप देखोगे तो $17.3 ट्रिलियन का ऑयल पड़ा हुआ है, क्रूड ऑयल, थिक ऑयल, जो कि शायद कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलता। सऊदी से ज्यादा ऑयल वेनेजुएला में, उसके लिए उसको उठा दिया। $17 ट्रिलियन बोल रहा हूं मैं आपको। $38 ट्रिलियन के आसपास यूएसए का डेट है, तो आधा डेट माफ कर सकता है वो एक कंट्री। अब सोचो हम ये दुनिया में जी रहे हैं कि एक देश का प्रेसिडेंट दूसरे देश के प्रेसिडेंट को 1 घंटे में उठा लेता है। डेमोक्रेसी है वहां पे, चुने हुए प्रेसिडेंट को उठा लिया उन्होंने, और ऐसे ऐसे वेपन्स यूज हुए हैं। अब वो कोई इसके ऊपर भी बात नहीं कर रहा, लोगों के जो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे वो देख भी नहीं पाए, तो इसको पहले से ही पता था। ऐसे काफी हिस्ट्री निकाल के देख लो, अब सद्दाम हुसैन की निकाल लो, अब लीबिया की निकाल लो, गद्दाफी की, और अभी निकाल लो। उसने क्या किया, उसने डॉलर को पहले चैलेंज किया था 2018-16 में, और वो ऑयल बेच रहा था यूएसडीटी और बिटकॉइन में। इसकी ट्रैक नहीं हुआ है, बट उसने ऑयल बहुत बेचा है। अब जब ऑयल बेचा है तो पैसा तो आया होगा, तो उसने डॉलर तो ले नहीं रहा हो, तो पैसा गया तो गया कहां? तो लोगों ने उसका ये है, उसका वे ये बताया एक्सपर्ट्स ने कि ये इसने पैसे है ना यूएसडीटी या तो बिटकॉइन में होल्ड के, यूएसडीटी में भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो ट्रैक हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, और फ्रीज हो सकते हैं। तो उसने पूरे बिटकॉइन में होल्ड किए। तो जितना उसने ऑयल बेचा है, अगर वो आप इक्विवेलेंट करते हो तो 6 लाख BTC उसके पास होने चाहिए। अब वो 6 लाख BTC किसके पास है, कौन से वॉलेट में, उसकी प्राइवेट की किसके पास है, किसी को नहीं पता। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे कहानी बन गई कि यार इसके 6 लाख BTC उठाने के लिए भाई 6 लाख BTC कितने होते पता आपको? $60 बिलियन आज के पीरियड में। $60 बिलियन बोल रहा हूं मैं, वो कुछ नहीं है। $17 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। ट्रिलियन, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, और हम 60 बिलियन के BTC हैं उसके बाद, वो बहुत छोटा नंबर है। उसके लिए उसने प्रेसिडेंट को नहीं उठाया। ये इलॉजिकल बात है। $17 ट्रिलियन का ऑयल, और ऊपर से फिर वो चाइना को ऑयल बेच रहा था, रशिया को ऑयल बेच रहा था। ठीक है, तो वो यूएसए को खाम रहा था, यूएसए को भाई यार ये कैसे कर रहे हो, हम है ना बादशाह, आप तो प्रजा हो, हमसे पूछ के करना चाहिए। तो उसको उससे नाराजगी आ गया और उसने उठा लिया।
और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट को उठा लिया तो आपके पैसे, गोल्ड, लैंड वैंड तो कभी भी कोई भी कहीं से भी उठा लेगा। ठीक है, सीज हो सकते हैं। तो मुझे लगता है द बेस्ट एसेट टुडे व्हिच कैन नॉट बी सीज इज बिटकॉइन। मोस्ट डिसेंट्रलाइज, आपका पैसा आपके पास है, एक इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में काम आएगी। और बिटकॉइन के अलावा भी आप कोई अलग से कॉइन सजेस्ट करते हो? नहीं या कुछ भी नहीं भाई, ओनली बिटकॉइन? करना ही नहीं है आपने। क्यों पूछिए आप मेरे को? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एरोगेंटली और एडमेंट होके बोल रहा हूँ ये चीज। यार अभी आप तो एजुकेट भी नहीं हुए हो, आपको पता ही नहीं है मनी क्या है, आपको पता ही नहीं है बिटकॉइन क्या है। मेरे को स्टॉक मार्केट नहीं पता, बट जाके मैं ना सिंटेक्स के शेयर खरीद रहा हूँ। अरे यार, पहले स्टॉक मार्केट नहीं पता ना, तो चुपचाप रिलायंस और टाटा के साथ बैठो आप। सही है। अब चुपचाप आओगे ना स्टॉक मार्केट में, तो पहले टॉप कौन है उसमें आओ चुपचाप। जब सीखोगे, समझोगे, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, वो आपका कॉल है, आपका कॉल है जी। बट जब मुझे पता है कि टाटा और रिलायंस ही मुझे इतने पैसे बना के दे रहे हैं, मेरा एम क्या है? मेरा पैसा बनाना ना, पैसे बना के देंगे फ्यूचर में मेरे को, 4-5 साल के बाद यही टिकेंगे, कुछ नहीं टिकेंगे नीचे वाले, तो मैं क्यों चुप इधर उधर डगमगा रहा हूँ, इधर उधर डाइवर्ट हो रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ? तो मेन आदमी के साथ तो पकड़ो ना। मैं यूएसए के साथ जाऊं ना, कि मैं उस पर खेलूं वेनेजुएला पे या लीबिया, छोटे मोटे कंट्रीज के आसपास के प्रेसिडेंट पे। भाई यूएसए सबसे पावरफुल है, मैं यूएसए को सपोर्ट करूं, राइट? तो बिटकॉइन सबसे पावरफुल है, तो बिटकॉइन को आप पकड़ो पहले। जब आपका बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, 2-3 साल आपका थोड़ा एक्सपर्टीज आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिप्टो होता क्या है, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम में डिफरेंस क्या है, एक डिजिटल ऑयल है, एक डिजिटल गोल्ड है, इसमें डिफरेंस क्यों बोला जाता है, उसका एक्चुअल डिफरेंस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्यों इथेरियम इतना ऊपर है, सालाना कम है, और इस क्या क्यों इथेरियम होते हुए सालाना है, आर्बिट्रम है, ऑन्डो है, 50 कॉइन्स क्यों है? आज 2-4 करोड़ कॉइन बने हुए हैं मार्केट में, 2 करोड़ के आसपास होंगे शायद कॉइन्स आज के पीरियड में, अगर कॉइन मार्केट का आप देखोगे। मैं लास्ट टाइम देखा तो 1-1.5 करोड़ के आसपास थे। हर दिन आदमी कॉइन बनाता है, कॉइन निकलते हैं। आपको यही नहीं पता क्या हो रहा है, और आप बोल रहे हो यार मेरे को दूसरे कॉइन्स में, ऑल कॉइन्स में जाना है। क्यों जाना है? वो ग्रीड है, वो एक ग्रीड है कि मुझे बिटकॉइन में स्लोली अमीर नहीं बनना है, मेरे को कल अमीर बनना है। मेरी ऑल्ट कॉइन्स में कल अमीर बनूंगा, मैं 10 दिन में अमीर बनूंगा, मुझे इसलिए डबल होगा ना। सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि 5 कॉइन बता देता हूं मैं, कल अमीर हो गया। बिटकॉइन लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, अगर ये 5 कॉइन खरीद लेना, अगले साल आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी। यही तो कहा है। तो मतलब इसी से लैम्बोर्गिनी से मुझे याद आया, तो आपके पास जो गाड़ी है अभी, तो उसमें भी आपने बिटकॉइन का लोगो वगैरह लगा के रखा है क्या? बिटकॉइन का लोगो तो नहीं है यार, गाड़ी पे तो नहीं है, गाड़ी पे नहीं है, मेरे घर पे है, स्क्रीन वगैरह पे रखे हुए हैं। जैसा मेरा ये, अगर मैं स्क्रीन गार्ड देखोगे तो मेरे लिखा हुआ है मिशन, तो मेरा अपने पर्सनल पे, गाड़ी पे नहीं है। अच्छा आइडिया दिया, कर देता हूँ एक लोगो लगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे सोशल रील्स ये वो देखता हूँ जिसमें काफी लोग आते हैं, बिटकॉइन बिलियनियर, हमने एयरक्राफ्ट पे लगाया था, फरारी चलाते हैं। हमने एयरक्राफ्ट पे लोगो लगाया था बिटकॉइन का, हमने फ्लाई किया, सोशल मीडिया पे वीडियो है उसकी। ओके, एयरक्राफ्ट पे लगाया हमने, बॉम्बे में फ्लाई किया हमने। ओके, बिटकॉइन के बिटकॉइन का लोगो लगा के एयरक्राफ्ट, छोटा एयरक्राफ्ट था, इंटेंशन बड़े थे। ओके, एयरक्राफ्ट छोटा था, उसके ऊपर पूरा लोगो लगा के फ्लाई किया, एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया हमने। वो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम किसी ने बिटकॉइन का लोगो लगा के फ्लाई किया। वो किस लिए? वो मार्केटिंग के लिए कि नहीं, हम बिटकॉइन इंडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे। ओके, उसका हम मैंने एक इनिशियल वो था, बूस्ट था, वो इनिशियल अनाउंसमेंट थी, तो हमने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस इंडिया, हमने परमिशन लेनी पड़ी, काफी उसमें भी तामझाम करना पड़ा। तो ये कॉन्फ्रेंस है अभी? हाँ, कभी हो रहा है? अब मई में आप एक्सपेक्ट करो, डिले हो गया है। Okay. हम मार्च और फरवरी की बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिले हो गया है। फिर बोल रहा हूँ बूटस्ट्रैप है, और मेरे को मैं एक और आपको मैं बता देता हूँ, ये शायद ये भी चीज मैंने बोली है, काफी लोगों ने हमें परेशान किया इसमें, काफी लोगों को हम अच्छे नहीं लग रहे मार्केट में। ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, डिमोटिवेटिंग चीज है। आई एम अ मैन, और हम जिंदा ही हुए हैं कि हमको कंपटीशन चाहिए, हमें लोग अपोज कर रहे हैं ना, तो उठ के, ये नहीं कि मेरे को कोई अपोज कर रहा है, फर्क नहीं करता। यहाँ पे मैं हूं तो मैं बना के निकलूंगा, मैं हूं तो मैं बिटकॉइन को प्रमोट करके निकलूंगा, तो बुराई नहीं बताऊंगा, बट तो काफी, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। सेम इंडस्ट्री के या सेम इंडस्ट्री के भाई, क्योंकि हम फ्री में काम कर रहे हैं ना। हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, लोगों से बचा रहे हैं स्कैम से, फंसने से, इधर उधर होने से, चोरी होने से, फ्यूचर ऑप्शन से। क्या हो रहा है, सारे एक्सचेंजेस पैसे बना के निकल रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में आप हार रहे हो, आप डूब रहे हो, आपको लग रहा है आप जीत रहे हो, आप किसी के कॉल्स ले रहे हो, सिग्नल्स ले रहे हो, ट्रेडिंग ले रहे हो, टेलीग्राम चैनल्स पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप बस डूब रहे हो। मुझे भी काफी दोस्त भेजते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील भेज देते हैं कि 5 रुपए का ये कॉइन ले लो, ये 1000 रुपए का हो जाएगा, और मुझसे पूछते हैं कि यार ये लेना चाहिए। तो मैं तो हंसता हूँ कि यार मतलब ये नाम भी नहीं सुना ये कॉइन का। वही किस्सा यही हो गया ना, किसी को पता नहीं है, बट मेरे को पैसा बन जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट, रील, डेमो अकाउंट से ट्रेड करते हैं लोग और बताते हैं देखो
ये इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, डेमो अकाउंट से ट्रेड करते हैं, उसमें पैसा एक्चुअल नहीं होता और वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल देते हैं, देखो मैंने इतने पैसे बना लिए इसमें। अब जो जेनजी है, जो नए जो यंगस्टर्स हैं या दूसरे भी, मैं बोल रहा हूँ कि आजकल तो हर एक को कल अमीर बनना है, वो देख लेता है अरे यार मैं क्यों बिटकॉइन में डालूं, मेरे को 5 साल में अमीर नहीं बनना, सही है, मेरे को कल अमीर बनना है भाई, 2-3 महीने में कल मर सकता हूँ भाई, कल चलो मैं कसीनो जाता हूँ, तो इट्स अ कसीनो, मैं कसीनो में जाके सट्टा खेलता हूँ, ये सट्टा खेल रहा है, ब्लाइंड चल रहा है। उसमें से 2-3 लोग जीत गए, उसकी रील बना के डाल देते हैं, बाकी 99.99% लोग हार ही रहे, और वो दूसरे लोग पैसे कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमा रहे हैं, सबके बिजनेस से धंधा चल रहा है, आप डूबते जा रहे हो। तो ये बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, ये कहाँ वेन्यू आपने डिसाइड कर? वेन्यू डिसाइडेड है, जगह डिसाइडेड है, हैदराबाद में। कुछ चीजें अलाइन नहीं हुई हैं, पूरे अप्रूवल्स आ गए थे। बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस है उनके साथ हम कर रहे थे, हमारा अलाइनमेंट नहीं हुआ, हमें काफी नोटिसेस आए, इसके बारे में मेरे पहले आज तक बात नहीं करी है, काफी बैकलैश आया हमें बहुत लोगों का। आपको मैं बताता हूँ, जिस दिन हमने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस इंडिया शुरू किया था ना, अक्टूबर का रिपोर्ट दे देता हूँ मैं आपको, 1 महीने के अंदर हमारे 6 लाख विजिटर थे वेबसाइट पे। ओके, 6 लाख विजिटर, और एवरेज टाइम एक विजिटर का 2 मिनट था। बहुत हमने स्क्रैच से बनाया था भाई, कोई कुछ नहीं, हमको नहीं पता, हमने कभी इवेंट नहीं किए ना कॉन्फ्रेंस के, बट इंटेंशन सही थे। तो जो मेन कॉन्फ्रेंस होता है ना वर्ल्ड में सबसे बड़े, उनको भी हमने पीछे डाल दिया, कहीं से भी नहीं स्टार्ट होके इंडिया में हमें बैकलैश आया। कुछ एक बिटकॉइन कम्युनिटीज हैं, 2-4 लोग अपने आप को बिटकॉइनर बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं यार हमने तो नहीं किया, ये कहां से आके अचानक इसने स्टार्ट कर दिया, और हमें भी नहीं बुलाया। मतलब इनको था कि इनको बुलाएं, इनको थोड़ा भाव दें, इनको करें, रेस्पेक्ट सबके लिए, अगर आपको आना है वेलकम है, हर आदमी को लिया है हमने ऑन बोर्ड, हमने फ्रीलांसर्स को लिया, हमने पूरे पब्लिक को लिया है, टी-शर्ट से बाहर सबको बांटेंगे। बट उनका होता है कि ये झुक के आए हमारे पास, यार मेरे को किसके लिए मैं झुकने, मैं क्या तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं पब्लिक से पैसे बना रहा हूँ, कि मैं किसी सामने क्यों झुकूंगा भाई, मैं यहाँ आया हूँ ना तो मैं कुछ करके जाऊंगा, और अच्छे से जाऊंगा, रेस्पेक्टफुली जाऊंगा, मेरे पूरी टीम को लेके जाऊंगा, सोसाइटी के लिए कुछ करके जाऊंगा, इंडिया के लिए कुछ करके जाऊंगा, खुद के लिए भी कुछ करके जाऊंगा, फैमिली के लिए। जी, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कैसे रहेगा, मतलब इसमें बिटकॉइन का अगेन नॉलेज रहेगा या सारी बड़ी बड़ी कंपनियां? सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं चाह रहे थे हम, Okay. एक कॉन्फ्रेंस नहीं चाह रहे थे हम, ये एजुकेशन की तरह हम इसको प्रमोट करना चाह रहे थे। ये नहीं होता कि कॉन्फ्रेंस है, 1 साल में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो गई, लोगों ने आया, खाना पियाना पानी हो गया, निकल गए। इसको हम लाइवली बनाना चाह रहे थे, लोगों को एक्चुअल पता हो कि कॉन्फ्रेंस होती क्या है। उससे पहले हम वेबिनार्स करना चाह रहे थे, उससे पहले हम ऑनलाइन कुछ कोचिंग करना चाह रहे थे कि लोगों को बताएं कि कॉन्फ्रेंस में होने वाला क्या है, तो लोगों को कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिपेयर करें। जब कॉन्फ्रेंस में 2 दिन के लिए आए तो लोगों को दिखे लाइव डेमोस, ट्रेडिंग कैसी होती है, क्या होता है, बड़े बड़े स्पीकर्स ला रहे थे हम, जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं, उनको लेके आ रहे थे हम। नॉट ओनली दैट, हम 36 कॉन्फ्रेंसेस करना चाह रहे थे अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, उनकी लोकल लैंग्वेज में। वाओ, हर स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अब मैं हैदराबाद में हम बड़ा कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, सबको बुला लिया हो गया, बट महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो मेरा एम, मैंने कहा ना कि मेरे को फार्मर और ऑटो वाला, टैक्सी वाला को पकड़ना, तो लोकल लैंग्वेज चाहिए, उनको लोकल लैंग्वेज चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, उनको सोशल मीडिया पे हिंदी मराठी दिखना चाहिए, उनको तेलुगु तमिल सबको दिखना चाहिए। तो हमारा बहुत अच्छा प्लान था एग्जीक्यूशन। कुछ लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, और मैं परेशान किया, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उतने स्ट्रॉन्गर ऊपर आएंगे, हम उतना ही तोड़ के निकलेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और वापस से गिरते रहेंगे और उठेंगे भाई। यहाँ पे हम किसी को चीट नहीं कर रहे। जब मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है ना, तो इनको तो फाड़ के निकलूंगा मैं। और टीम बहुत अच्छी है, अच्छी चल रही है, थोड़ा डिले, इवेंचुअली हम रोड पे आ जाएंगे, मतलब ट्रैक पे आ जाएंगे वापस से। और ये मैं करूंगा, एक एजुकेशन हम स्ट्रीम चलाएंगे जहाँ पे मुझे चाहिए कि हर घर में, जैसे गोल्ड का अवेयरनेस है, वो जरूरी है ना। मैं बता रहा हूँ कि आपको एक फार्मर को भी गोल्ड समझाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं बता रहा हूँ, एक छोटा से छोटा क्लीनर भी हो ना, सभी को पता है, सबको पता है। वर्ल्ड में किसी को भी नहीं ऐसा कोई आदमी होगा जिसको नहीं पता होगा। और उसको ये तो पता है कि भाई गोल्ड पैसे बना के देता है जी, उसको कुछ पता कैसे काम करता है, मार्केट का क्या है, ये वो कुछ नहीं पता होगा। वैसा मैं बिटकॉइन के लिए इंडिया में करके जाऊंगा। तो अबरार भाई, ज़्यादा ना बोलते हुए, मतलब मैं थोड़ा सा लास्ट के 2-4 क्वेश्चन आपको पूछूंगा। मुझे पता है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई, तो अभी टाइम भी काफ़ी हो रहा है, रात होने वाली है। तो मुझे पता है ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं भी 2017 से काफ़ी मतलब क्रिप्टो में रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए भी। तो मुझे ये पूछना है कि जो मतलब अपना जो मीम कॉइन है, जो लोग बोलते हैं कि मीम कॉइन है, क्या है, तो बेसिकली आप बताओगे कि मीम कॉइन होता क्या है, मतलब जनरली क्यों होता है, मीम कॉइन होता क्या है? मतलब मीम कॉइन कुछ नहीं होता भाई, एक स्कैम है। ये आपका ये ग्रीड पे खेला जा रहा है, आपको अमीर बनाने के चक्कर में खेला जा रहा है।
आपको बता देते हैं कि यार मीम कॉइन क्या है। नाम ही सुनो आप, मीम कॉइन। मीम कॉइन का मतलब है कि भाई मैंने एक कोई मीम लॉन्च कर दिया, हंसते हुए एक मीम होते हैं ना भाई, उसके ऊपर मैंने एक कॉइन लॉन्च कर दिया। अब पहले वैसे मीम कॉइन वैसे आते थे, डोज कॉइन वगैरह, ये मीम कॉइन क्या होते थे उस टाइम पे? शिबा इनू वगैरह क्या होते थे, एक मीम था, उसको पकड़ के उन्होंने कॉइन बना दिया। जैसे ट्रम्प का आया अभी, ट्रम्प का है, उसके बाद सेलिब्रिटीज को भी मीम कॉइन बोल दिया। अब कोई भी कॉइन लॉन्च करता है ना उसको मीम कॉइन ही बोलते हैं। ओके, पहले तो मीम का मीम कॉइन ही होता था, उसका डेफिनेशन ही वहीं से स्टार्ट हुआ, बट अब तो सारे कॉइन्स जो आ रहे हैं वो मीम ही है। अब कोई सेलिब्रिटी भी लॉन्च कर देगा, कोई भी रोनाल्डो लॉन्च कर देगा कल जाके, तो मीम कॉइन में काउंट होगा। होता क्या है इसमें ये होता है कि जो भी लॉन्च कर रहा है ना वो 90% होल्डिंग खुद लेके बैठता है, 80% खुद होल्डिंग लेके बैठता है, 10% 20% मार्केट में उतार देता है। ओके, अब वो अपने नाम पे खेलता है कि भाई वो 2-4 इन्फ्लुएंसर को हायर कर लेगा, वो बोलेगा कि यार इसको प्रमोट करो, ये इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ी सी लिक्विडिटी दे देगा, थोड़े कॉइन्स दे देगा, जाके प्रमोट करो, देखो ये लोगों को ग्रीड बेचो, ग्रीड मतलब लालच बेचो कि यार ये देखो आज 1 रुपए का है, 0.5 पैसे का है, 10 रुपए में 10 करोड़ कॉइन आ जाएंगे भाई, 10 करोड़ कॉइन 10 रुपए के, तो 10 करोड़ कॉइन आ जाएंगे, पता चला वो 0.1 भी चला गया ना, तुम्हारे 10 रुपए के 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। वो लालच बेचते हैं पब्लिक, जेनजीज वगैरह, बहुत कल अमीर बनना है सबको, इंडिया में तो सबको अमीर कल बनना है। गैम्बलिंग में देख लिया आप, ड्रीम 11 वगैरह, कितना लोगों को कोई स्टॉक मार्केट में नहीं जाता था, बट ड्रीम 11 पे सारे लोगों ने बन के कल अमीर बनना है ना सबको। तो यहाँ पे मीम कॉइन में वही है, तो बेच रहे हैं वो अपना एक नैरेटिव बेच रहे हैं। अब जब थोड़ा सा खुद ही पंप कराते हैं कॉइन को खुद ही पंप करा देंगे थोड़ा सा, और पंप कराने के बाद जैसे नेचुरल फ्लो आता है, पब्लिक का पैसा आना स्टार्ट होता है, ये सारे डम कर देंगे। ओके, प्रोजेक्ट बंद, इन्होंने पैसा बना लिया, प्रोजेक्ट जिसने लॉन्च किया था इन्फ्लुएंसर से पैसे बना लिया, और कम्युनिटी में से 1-2 लोग बन जाते हैं। 100 लोगों में से 2-3 लोगों ने गलती से क्योंकि वो प्रोजेक्ट वालों के टाइम पे बहुत कम टाइम पे पैसे बाई, कम अमाउंट पे आपने बाई किया था, कम प्राइस पे बाई किया था, तो वो लोग अमीर बन गए। बाकी 97-95% लोग डूब जाते हैं। प्रोजेक्ट बंद, काम खत्म, अब नया प्रोजेक्ट शुरू, और इसी में लोग परेशान है। अब ये एक आध कहानी लेके सोशल मीडिया पे इसको मार्केट कराते हैं कि देखो डोज कॉइन मिली नहीं है, इसने इतना शिबा ने इसने इन्हें बना लिया। अब 1-2 कॉइन में किसी ने 1-2 बार बना लिया ना, अब वो हर आदमी क्या सोच रहा है, हर कॉइन में ऐसे ही होगा। यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं तो चलो कर लेता हूँ, मेरे पास 500 रुपए है ना, क्यों बिटकॉइन में डालूंगा 500 रुपए है। मैं पता था मनी का डबल गेम होता है, मनी इज लाइक अ डबल गेम फॉर मी। 1000 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए से, 1000 रुपए 10 लाख रुपए से 10 डबल है। मतलब अगर आप मेरे पास 1000 रुपए है ना, तो मेरे को सिर्फ 10 डबल करना है, तो मैं ये 10 लाख पे पहुंच जाऊंगा। सही, ठीक है, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 1000 का 10 डबल, अगर मेरे पास 1000 रुपए है और हर साल में डबल करता गया तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे मेरे पास 10 साल के बाद। जी, आप सोचो, कोई भी इंडस्ट्री आप लोगे ऑथेंटिकली और आप लॉन्ग टर्म विजन में चलोगे ना, आप मिलियनियर बन सकते हो। मैंने 1000 रुपए से बात करी, अब आप सोचो 1 लाख रुपए से किसी ने स्टार्ट किया और ये डिसिप्लिन के साथ काम किया कि मैं 10 साल में अमीर बनूंगा, कल अमीर बनना नहीं है। तो बिटकॉइन में अमीर बना जा सकता है, बिटकॉइन में ही अमीर बना जा सकता है, क्योंकि गारंटीड अमीर बनोगे आप। इसमें कोई वो नहीं है, लूना नहीं है ये, या कोई और दूसरे कोई नहीं है कि जी टॉप 5 में था लूना कॉइन, टॉप 5 में आया, $100 बिलियन से हो गया था ऊपर, गायब। FTX गायब, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट गायब। बाइडेंस का BNB CZ जेल में चला गया, बच गए तो अच्छी बात है, तो BNB आउट हो जाता। सोलाना पता नहीं कौन टिक, एथेरियम पता नहीं क्या है, कल जाके विटालिक ने कुछ कर दिया या कुछ हो गया पता नहीं गया। और चलो वो नहीं, विटालिक का छोड़िए, उसको और कंपटीशन आया। इथेरियम सॉफ्टवेयर है, कोई और अच्छा कॉइन आ गया, उसने अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप करे, अच्छा ट्रांजैक्शंस किए और कुछ किया, तो वो सॉफ्टवेयर कंपटीशन चलता रहेगा। मेरे को उसमें बात नहीं करनी। मैं बोल रहा हूँ जब आपके पास गोल्ड ऑप्शन है और इसमें इतना अपसाइड है कि 100x हो सकता है यहाँ से, कि बहुत इजीली हो सकता है 100x होना। मैं बता रहा हूँ आपको, लोग बोलते हैं भाई क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो क्या, आपको मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। उनको पता ही नहीं कि वर्ल्ड का मैप कितना है। वर्ल्ड इज 1000 ट्रिलियन डॉलर। पूरी वर्ल्ड का अगर आप देखोगे एसेट क्लास, टोटल एसेट क्लास 1000 ट्रिलियन डॉलर, उसमें से सबसे ज्यादा आपका रियल एस्टेट है जो 350 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। उसके बाद सेकंड मार्केट है, वो बॉन्ड मार्केट आता है जो तुम्हारे गवर्नमेंट इशू करते हैं, वो 300 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद आपका स्टॉक मार्केट आता है 150 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। उसके बाद आपका आर्ट,
कलेक्टेबल कार्स आता है वो 30-35 ट्रिलियन डॉलर है, गोल्ड 35 ट्रिलियन डॉलर और बिटकॉइन सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर। तो अपसाइड देखो आप, टोटल एसेट, वर्ल्ड के टोटल एसेट का सिर्फ 0.2% है बिटकॉइन आज। 10x 10x 100x तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्लो होगा, मैं ये नहीं बोल रहा, बट गारंटीड होगा। मैं आपको बताता हूँ मेंटालिटी, अगर आप किसकी चेक करनी है, आप कैसे करना है। मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ और 100 करोड़ रुपए देने के बाद मैं क्या बोलूंगा पता है, भाई आप ना अब से 100 करोड़ ही रुपया, आप इसके बाद पैसे नहीं आएंगे आपके पास, और आपको एक ही कॉइन में डालना है 100 करोड़ रुपए, या कोई भी स्टॉक्स में डालना है, कहीं भी एक जगह इन्वेस्ट करना है। आप बताओ किस में करोगे। अब स्टॉक भी ले सकते हो, स्टॉक चलिए अब मैं ये कंपेयर नहीं करते। अब आपके पास 100 करोड़ रुपए, अब मैं बोलूंगा अगर हार गए तो इसके बाद आपके पास पैसे नहीं है, आप कौन सा कॉइन चूज करोगे। तो मैं तो डेफिनेटली फिर बिटकॉइन पे करूंगा। जो बिट मैं बोलता हूँ कि आप जो सबसे गारंटीड है आप उस पर करो, सही है? तो बिटकॉइन ही है। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता बिटकॉइन बोलने के लिए, बट मैं आपको वो डायरेक्शन लेके जा रहा हूँ। आपको 100 करोड़ रुपए ना, आपके पास जहां पे गारंटीड बनेगी ना, आपको पता है कि भाई 100 करोड़ का मेरे को जिंदगी में पैसे नहीं आ सकती, तो आप कौन से गारंटीड चीजों में इन्वेस्ट करोगे। ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए। डजंट मैटर आपका 100 करोड़ रुपए हो या 10 रुपए हो, कहाँ गारंटीड पैसे बनते हैं, कहाँ अपसाइड आपका सबसे ज्यादा है। फ्यूचर में ही बिटकॉइन का ही इतना अपसाइड है, तो क्यों मैं चुप इधर उधर भाग रहा हूँ। मैं अगर आपको 100 करोड़ रुपए दे दूं, मैं बोलता हूँ करो आप शिबा इनू में, मैं देखता हूँ, करिए आप वो ट्रंक कॉइन में। मैं बोलूँ कि आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। आप ये नहीं बोलोगे 1 करोड़ यहाँ डालूंगा 50 इधर नहीं, 100 करोड़ एक ही जगह लगा। ये मेंटालिटी जब आपकी डिसिप्लिन में आएगी तो आपका पैसा बनेगा। बोलो 10 डबल से आप 1000 से 10 लाख रुपए बना सकते हो, 1 मिलियन बना सकते हो। अगर वो मेंटालिटी लेके चलोगे ना, और एक साल में डबल पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो में तो डबल कर जाते हैं, एक साल में तो इजीली कर सकते हो, बट वो डिसिप्लिन में रहो आप, और इसमें आपके बिलियन डॉलर बना सकते हो आप। क्यों आप 1-2 करोड़ के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि 2-3 करोड़ रुपये भाग यार। आप 100 करोड़ बना सकते हो, खुद पे भरोसा करो, आप बना सकते हो। स्लो बनेगा। आज 1 से 2 करोड़ रुपए होंगे, एक साल में 2 ही हो जाएंगे। अभी ये साल 4 ही हो, उसके बाद 8 ही हो, बट 8 के बाद 16 के बाद 32, 64, 128, 250, कितना देखो आप उसका गैप कैसे बढ़ते हो। तो वो आपका मेंटेन होना बहुत जरूरी है, वो डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। तो अबरार भाई मुझे ये भी पूछना था कि जो आपका प्रोडक्ट है, तो बाहर के लोग भी उसको बाय करते हैं? नहीं, इंडियन की, सिर्फ इंडिया की। फ्यूचर में आपका कोई प्लान है कि आप इसकी मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो प्रोडक्ट बिटकॉइन प्रोडक्ट है ना, पूरे वर्ल्ड में आए। अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम इसको दुबई वगैरह भी मलेशिया, बट पहले इंडिया के हर आदमी के पास तो आए, पहले वो तो मैं टच करूँ। इतना इंडिया अपना है ना, बहुत बड़ा है भाई। और एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चलो आप ये मौका, आपने स्टार्टअप की स्टोरी शुरू करी, तो मैं इसकी थ्रू भी एक चीज बोलना चाहूंगा। लोग ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं आज इंडिया में, सारे लोग क्रिप्टो के ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं। भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आज आपके पास बिजनेस बनाने की इंडिया, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर। कितना स्पेस है, मतलब एक बिजनेस क्या होता है? व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ बिजनेस, व्हेन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर इज अ प्रॉफिट। ठीक है, अब देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है? क्रिप्टो में बाय सेल प्रॉब्लम है, एनी वेब3 में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए प्रॉब्लम है, और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने प्रॉब्लम है, डेवलपर्स में प्रॉब्लम है, इतना मार्केट में प्रॉब्लम है। अगर आप इसको इकट्ठा करके एक बिजनेस बनाओ, एक टीम बना के कोई भी एक सोल्यूशन प्रॉब्लम लेके सोल्यूशन बनाओ, आप डिजिटल कॉइन तो उसके ऊपर बनाओ, पेमेंट्स के ऊपर बनाओ, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, जिसमें बिटकॉइन इंटीग्रेट करते हो, सोलाना कुछ भी करो, कोई भी एक प्रॉब्लम लेके सोल्यूशन कर देगा। इतनी अच्छी प्रॉब्लम की कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम रेगुलेशन साइड से, यार प्रॉब्लम होंगी तो भी बिजनेस बनेगा जी, इतना तो चाहिए आपको, इतना तो आपको सस्टेन करना पड़ेगा। बट ट्रेडिंग से ज्यादा आप जितनी एनर्जी लगा रहे हो ना, क्योंकि ट्रेडिंग में होता है आप 2-4 साल लगाते हो, कभी जीतते हो कभी हारते हो, एंड में 4 साल के बाद नफा लॉस जीरो, कुछ भी नहीं बचा भाई। 1000, 5000, 1 लाख, 10 लाख ही बना रहे हैं। और वो 4 साल अगर आपने एक अच्छी टीम बनाई और आपने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया और एक जेन्युइन प्रोडक्ट बना के निकले, तो आपके पास अपसाइड है 100 करोड़ की है। आज अपॉर्चुनिटी है, वो आज आपके बाद नहीं होगी इंडिया। आज क्रिप्टो में इतनी अपॉर्चुनिटी, इतने प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम उठा के आप एक बिजनेस बना दो, उसके ऊपर 1 साल मेहनत करो, 6-8 महीने पहले उसको स्क्रैच से, मतलब आपसे अच्छा वो प्रॉब्लम को जानता ही ना हो कोई, इतना उसके ऊपर ग्राइंड करो, इतना ग्राइंड करो, और उसके बाद से व्यक्ति की अच्छी टीम बना के उसको सॉल्व करने में निकल, 1-1.5 साल में प्रोडक्ट आएगा। मैं मानता हूँ आपके दोस्त शायद आपसे आगे निकल जाए उस टाइम तक, आपको थोड़ा लगेगा कि यार मैं तो पीछे रुक रहा हूँ, ये तो पैसे बना रहे, कोई टेंशन मत, खुद पे भरोसा रखो भाई। तुमने यहाँ तक आया हो ना, तो खुद पे भरोसा रखो, आगे भी जाओ। बट तुम जब जंप लोगे ना भाई, सीधा 0 से 10 करोड़ की, 10 से 100 करोड़ की, और ये बाकी लोग निकले, क्यों? ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एक होती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में, करो, इंडिया में बहुत है।
कोई भी सेक्टर ले लो, तो वो लोगों ने करना चाहिए। ये एक आपके मैसेज, ये पॉडकास्ट के थ्रू ये मैसेज जाए कि क्रिप्टो में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। टेक ए चांस, थोड़ा सा गट्सी लेके आओ, अच्छी टीम बनाओ, मेहनत करो। आई डोंट अफ्रेड टू फेल। फेल होने, पूरी दुनिया फेल होती है, 1000 बार होते हैं, पर तो उसके रॉकेट 3 बार ब्लास्ट हुए एलॉन मस्क, उसके बाद ऊपर गया, बैंकक्रप्ट होते होते बचा रहा, खुद बोलता है, बार होते होते बोलता है। उस जैसा आदमी जिसके आज $800 बिलियन की नेटवर्थ, वो बोलता है कि मैं 1000 बार फेल हुआ हूं। तो आप और मैं तो यार 10 बार तो फेल हो ही सकते हैं, ठीक है। और फेल होना तो होना है। आपने ये सोच लो, मैं तो कैसे स्टार्ट होना चाहिए पता है, एक जर्नी जो मेरे को लगता है कि मैंने ये बुक पे पढ़ी है, कोई पता नहीं अब कौन सी बुक है। मैं बहुत, मेरे को पढ़नी है, एक लास्ट 2-3 साल में बहुत पढ़ रहा हूँ बुक्स। हर आदमी बोलता है, एलॉन मस्क भी है ना, कभी इंटरनेट में मत जाओ बोलता है, बट बुक्स पढ़ो बोलता है। मैंने ये देखा है कि हर सक्सेसफुल आदमी कुछ उसमें ही सिमिलैरिटी, वो सारे बुक्स पढ़ता है। अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरे को 10वें फेल के बाद मेरी सक्सेस है, तो आप क्या करोगे पता है? हर दिन फेल होना स्टार्ट करोगे, क्योंकि पता है आपको कि 10 रिजल्ट मिलेगी। तो भाई आपके एम बना लो कि मेरे को 20 फेल के बाद मेरा सक्सेस है, तो आप हर दिन फेल होने के लिए स्टार्ट मत करो। बट आपको पता है 20 फेल होने के बाद क्या ट्रेंड हो जाओगे आप, देखो क्या खतरनाक ट्रेंड हो गया। बहुत अच्छी चीज बताई आपने। ये हमारे बेस्ट स्टार्टअप स्टोरी के जितने भी नहीं मतलब पता है कि निकला है फ्लो में, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं भी नई चीजों में स्ट्रगल करता हूँ, नई चीजें करता हूँ, फिर मुझे पता लगता है अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ 2-3 साल में वो चीज सक्सेस बन जाती है। और एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है ये टाइप है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन अबरार भाई मेरा एक आपसे ये है कि हम जानना चाहते हैं कि अपने आपका अगले 5 साल का क्या प्लान है, मतलब आपकी बिटकॉइन वाला, और आपने बोला कि मेरा क्रिप्टो वाला इंडिया, और आप माइनिंग वाला भी आप बता रहे कि जो है आपके क्रिप्टो वाला और बिटकॉइन वाला एक ही है। क्रिप्टो वाला और बिटकॉइन वाला में हम क्या कर रहे हैं, हम बिटकॉइन वाला में अभी SIP स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि माइनिंग है उसमें, ठीक है, कि माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा पूरे इंडिया के लिए। फॉरगेट अबाउट लोग नॉर्मल सोसाइटी उनके लिए बनेगा। मैं बोल रहा हूँ एज ए इंडिया बिटकॉइन को माइन करना चाहिए। जैसे मैं को आप बोलो, अगर इंडिया को मौका मिलता है कि यार गोल्ड माइन करना है तो करेगा ना गोल्ड जी। तो जो बिटकॉइन तो फ्यूचर का डिजिटल गोल्ड, तो क्यों नहीं कर रहे, कंट्रीज माइन कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे? तो इसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी। तो मेरे को है ना, बिटकॉइन के जो प्रोडक्ट्स है, बिटकॉइन कोलैटरल, लोन्स, क्रेडिट्स, SIP, बिटकॉइन है ना माइनिंग, और जो भी बिटकॉइन के प्रोडक्ट्स है, बिटकॉइन पेमेंट्स हो गया, बहुत प्रोडक्ट्स है बिटकॉइन को लेके, वो मुझे इंडिया में लॉन्च करना है। हर पब्लिक के फोन में बिटकॉइन आना चाहिए। मेरा एम 5 साल में अगर मैं देखूं तो इंडिया बिटकॉइन को अडॉप्ट करना चाहिए। मेरा एम है, कंपनी का नहीं। इंडिया बिटकॉइन एज अ कंट्री, जैसा USA ने बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल साइन किया है, इंडिया शुड साइन अ बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल साइन करना चाहिए। जैसे हम रिजर्व एज ए US डॉलर रिजर्व होल्ड करते हैं, एज अ गोल्ड एज अ रिजर्व होल्ड करते हैं, वैसे बिटकॉइन को कंट्री ने होल्ड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, हर इंडियन के पास, जिसके पास स्मार्टफोन्स है, 100 करोड़ लोगों के पास 110 करोड़ लोग, उनके फोन में बिटकॉइन हो। कंट्रीब्यूशन की जब बात कर रहे हो तो पता है जब आप आने वाले थे तो मेरे पास मेरा एक और क्लाइंट बैठे थे, एंड द लेडी वाज फ्रॉम द इजिप्ट। तो मैंने उनको ऐसे दिखाया, शी इज ऑल्सो इन क्रिप्टो स्पेस, तो मैंने उनको आपका पेज दिखाया एंड शी नोज यू। आप सोचो नहीं सही में, अभी भी मेरे पास मैसेज है उनका, वो कल भी आएंगे। मैंने उनको दिखाया, डू यू नो आई एम गोइंग टू मीट दिस गाय। तो शी सेड शी वाज वेरी हैप्पी। पता नहीं कौन से ऊपर भाई, मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि हमने कोई प्लान नहीं किया, हम इसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करते, बट हम जो भी दिल बात करते हैं दिल से करते हैं, बट हमारा उतना ही। और लोग एजुकेट हो, देखो यार, आप प्रोडक्ट बनाओगे ना तो बाय प्रोडक्ट पैसा होगा, पैसा बनेगा आपका। मेरे को बनाना है पैसा, बट मेरे को ऑथेंटिकली ऑनेस्टली बनाना है। भाई अगर बोलूँ मेरे को पैसा नहीं बना तो मैं झूठ बोलूँ, बट वो ऑथेंटिकली नहीं बना। अगर मैं नहीं बनाऊँ ना तो वो भी मेरा झूठ है। मैं ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है प्रोडक्ट में। अगर मैं मेरे घर में प्रोडक्ट को पिच नहीं कर सकता जी, तो मेरे को वो पब्लिक को देना ही है। और इसलिए उसके थ्रू हम बिटकॉइन SIP, सोचिए यार बिटकॉइन SIP ना कुछ नहीं बनने वाला। इस आपको होता है एक महीने बाद नहीं, बट एक बार बाई करता है जी, क्या ये मार्कअप आएगा और क्या ये अमाउंट रेडी फिर जाएगी। बट प्रोडक्ट अगर हिट हो गया, मेरे पास यूजर्स आ गए, तो आगे दूसरे प्रोडक्ट्स बिटकॉइन रिलेटेड आएंगे, तो शायद वहां पे हमारा कुछ बन जाए, कंपनी टिक जाए। और ऊपर वाले ने दिया है, मैं अर्ली बिटकॉइनर हूँ, मैं सस्टेन हूँ, कुछ मेरे को सोसाइटी के लिए करके जाना है। 30-35 साल बचे हैं, मर जाएंगे उसके बीच, उसके पहले ही मर जाए शायद, तो कुछ तो करके जाए। पर्पस होना चाहिए, पर्पस सुबह उठ के ना ऐसा एक्साइट बना रही चाहिए जो आजकल है
ठीक है, अब जब से तो लोगों ने जैसा हमें थोड़ा सा परेशान करना चाहते तो बहुत से साथ आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुरा लगा यार, अच्छा काम करने के बाद भी लोग ऐसा परेशान करते हैं कि कभी देखा नहीं ना, कभी कभी मतलब ऐसा कभी आया ही नहीं, वो तो मौका ही नहीं आया। बट फिर बाद में जब टीम से डिस्कस की, टीम बहुत अच्छी है, मोटिवेट करते हैं, अपने आप में मोटिवेट रहते हैं, अरे बहुत अच्छी बात। अगर आपको कोई गाली नहीं दे रहा ना तो आप काम अच्छा नहीं कर रहे। आपके हेटर्स होनी चाहिए, हेटर्स हो मतलब आप काम सही काम से, आप सही जगह सही ट्रैक पे हो। सुबह उठ के लगना चाहिए कि यार हाँ मेरे को आज कुछ अच्छा करना है। तो अगर वो रास्ते पे है तो ये आपके पॉडकास्ट से तो यही मैसेज जाना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप उसको ग्रैब करें इंडियन कम्युनिटी में, लॉन्ग टर्म विजन के थ्रू क्रिप्टो में आए या कोई भी चीज को लॉन्ग टर्म तरीके से। ये सोशल मीडिया में जो आपको दिख रहा है उसको उससे इन्फ्लुएंस ना हो। फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। कल आप अमीर नहीं हो सकते अगर आपने 18 साल पढ़ाई करी है और 4 साल ग्रेजुएशन किया है तो 22 साल के बाद आपकी 50,000 रुपए की नौकरी लगती है। और क्रिप्टो में आप कल आके बोलते हो कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो नहीं होता ऐसा, कहीं नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। स्टॉक मार्केट में भी नहीं होता, फिर आप डूब जाते हो और फिर उसको बाद में क्या बोलते हो, अरे ये तो स्कैम है। तो वैसे नहीं, तो आप इसको देखिए। और आगे की जनरेशन को मैं ये बोलता हूँ कि टेक, एआई, रोबोटिक्स, क्रिप्टो, बिटकॉइन स्पेशली, सिम बिटकॉइन, एआई, रोबोटिक्स और बिटकॉइन, यही फ्यूचर। अगर आप इस तीनों को मिस कर रहे हो तो आप गरीब रहोगे, आप स्ट्रगल करोगे, आप अपनी फैमिली को सफर करते हुए देखोगे। आपके आसपास के लोग सारे कहीं ना कहीं पहुंचे हुए होंगे और आप अभी परेशान रहोगे। बाकी भी बहुत टेक्नोलॉजीज है, मुझे बहुत पसंद है, स्पेस एक्स है, न्यूरालिंक है, सोलार है, इलेक्ट्रिकल कार्स है, जो कि फ्यूचरिस्टिक चीज है। बट ये चलो ये नहीं तो नहीं क्योंकि बिजनेस साइड हो गया। बट ये 3 चीजों में आपके पास हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल पे, ChatGPT पे, यूट्यूब पे, आप सब कुछ सीख सकते हो। फंडामेंटल चीजें सीखो, पैसे बनाने के पीछे स्टार्टिंग से मत भागो, पहले चीजों को सीखो, नॉलेज ले लो, फंडामेंटल चीजें सोचो कि वाई, आस्क ऑलवेज वाई वाई वाई। जब वाई क्लियर हो जाएगा तो चीजें आपकी अच्छी होगी और आप फ्यूचर रेडी रहोगे। क्योंकि आ रहे तो बहुत परेशानी है भाई, जो आज एआई यूज नहीं कर रहा मेरे को तो मैं उस पर तरस खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो 1 सेकंड का काम हो रहा है। और अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे तो भाई आप तो क्या स्ट्रगल कर रहे हो, पूरी इमेजेस सब कुछ, आप खाली रिप्लाई बोलने की दे रहे, स्क्रीनशॉट लगा के सही तो आ रहा है। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, बिजनेसेस बन रहे हैं, हमने कितनी चीजें ऐसे सीखी है हमारे एक्सचेंजेस के लेके, सबको बता रहा हूँ मैंने पूरा वेबसाइट बन जाती है आज की। भाई मैंने एक्सचेंजेस को मैंने टाइल किए हैं, उनके डेटा वगैरह, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं आएगा बट आपको एक्सचेंज बनाना है ना या कुछ भी क्रिप्टो में फ्रॉड बनाना है तो ये है भैया, और बोलो उसको 3 दिन ट्रेन करो उसको अच्छे से कि मेरे को ये बिजनेस बनाना है, ये मेरे थॉट्स है और ये दूसरे कॉम्पिटिटर्स है, इसको जाके रीड कर, इनके मेरे को खामियां बता, इन्हें क्या प्रॉब्लम है बता, और वो एक प्रॉब्लम लेकर सॉल्व करो, और वही प्रॉब्लम ChatGPT को बोलो इसको कैसा सॉल्व करो, तो वो सॉल्व आपको हेल्प करना है। तो समझ रहे हो, इतना इजी है, इतना इजी हो गया है, और वो लोग उसको मिस कर रहे हैं। अभी आगे रोबोटिक्स को मिस कर रहे हैं लोग, तो वही बिटकॉइन को मिस करता, हार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो एक लास्ट मेरा रहेगा आपसे क्वेश्चन अब्रार भाई कि जो हमारे व्यूअर हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो अभी अभी ऑलरेडी मतलब या बिजनेस में है, तो अगर उन लोगों को आपके जैसे स्पेस में क्रिप्टो में जाना है जहां पर उनको अपना मतलब फ्यूचर बनाना है एज ए करियर, एज ए बिजनेस, तो आप उनको क्या रेकमेंड करते हो कि क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और कितने लंबे टाइम तक टिकना चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन दे? एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में, बिजनेस और अगर क्रिप्टो स्पेस अगर ट्रेडिंग वगैरह करना है तो ट्रेडिंग का तो मैं सिंपल सा रूल है कि ट्रेडिंग सबकी बस की बात नहीं है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत रिलैक्स आपका माइंड चाहिए, आप हारते रहोगे। ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजिकल गेम, वो आप मार्केट से नहीं हो, अपने आप से होते बैटल। आप मार्केट में बैटल नहीं करता, आप अपने आप के माइंड से बैटल कर रहा, कितना प्रॉफिट रखना है, कितना स्टॉप लॉस, वो आपको 5-10 साल लगते हैं स्किल सीखने की, ठीक है। तो वो ये ट्रेडिंग हो गया। तो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। फ्यूचर ऑप्शन में आपका कुछ नहीं बन सकता, फ्यूचर ऑप्शन एक गैम्बलिंग है, आपका पैसा डूबेगा। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी कभी फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करते, ठीक है। वो रिच कल अमीर बनने की स्कीम है और कोई नहीं बनता अमीर, ये सबसे बड़ा उसका ट्रुथ है। बिजनेस में अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे मैं मेरी जर्नी बता सकता हूँ, आपको पहले देखना पड़ेगा मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, आप उसको इतना समझ जाओ, इतना डीप में जाओ, सारे कॉम्पिटिटर्स को रीड करो, और कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ना, ऑनेस्टली बोलो, मेरे को मेरी पुरानी जर्नी के पीछे नहीं बात करना है, बट मैं अगर स्टार्ट कर सकता तो मेरे जैसा पार्टनर स्टार्ट कर सकता, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। आप कोई भी कल स्टार्ट करके
अगले 3 महीने में अपना बिजनेस लॉन्च कर सकता है क्रिप्टो में विथ अ बेस्ट सोल्यूशन के साथ। थोड़े चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आ रहे हैं मतलब आप राइट ट्रैक, नहीं आ रहे हैं तो आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। मान लीजिए मैंने यहाँ से आगे 10 किलोमीटर चल रहा है, और अगर मैंने सोचा कि मेरे को 10 किलोमीटर चल रहा है और मैं 10 किलोमीटर चल गया, तो मैं 7 एस्टिमेट दे लिया अपने आप को। मैंने बोला जी तो 100 किलोमीटर, सही बात है। तो जाके मैं 20-25 को रुक जाता, मैं हार गया। बट आप ये सोचो मैं एक्चुअली 10 के आगे चला तो मैं यहाँ पे जीता हूं। और हर बार आपका गोल और ड्रीम ऐसा होना चाहिए, आपका सोल्यूशन ऐसा नहीं, आप हर बार हारना चाहिए। अपने आप को और एस्टिमेट करो, आप हर बार हार, अगर आपने अचीव कर लिया तो अपने आप को अपने अंडर एस्टिमेट कराए। ठीक है, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर और बिजनेस के लिए लाइन में सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में गैप देखो, इंडिया में तो भर भर के गैप है, सभी गैप है। कोई भी प्रॉब्लम उठाओ, उसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो, बंदों से जाके पूछो, आपको अपने आप का ब्रांड बनाओ सोशल मीडिया पे, शर्माओ और कैमरा उठाओ, रिकॉर्ड करो, डालो, सीखो यूट्यूब पे, गूगल पे, ChatGPT पे। 2-3 महीने में जब आप सीख जाओ और आपको लगे यार मैं अब मेरे को थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, टीम बनाना स्टार्ट करो, अपने लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ ले लो। आपको ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 5 लोग चाहिए, 3 लोग भी बहुत हो गए, 3 से 5 लोग चाहिए आपको, अकेले से नहीं होगा, अकेले से नहीं होगा, आपको 2-3 लोग चाहिए और आपके माइंडसेट के लोग चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपसे टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, आपके माइंडसेट के लोग चाहिए जो आपके इस तरह विजन रखते हैं। जैसा मेरा विजन है कि इंडिया पर ऐसा करे, तो मेरी टीम भी वैसी बिटकॉइन वाली टीम आ गई, उसमें अगर क्रिप्टो वगैरह वगैरह निकल यहाँ से बोलता हूँ मैं, क्योंकि वो गया ना कि मैं उसको, वो हमारे इसमें एक वो घुस गया, वायरस घुस गया उस तरीके से, एग्जैक्टली वो खराब कर देगा सब खराब। तो अपने माइंडसेट से लोगों को लेके आओ और कभी भी परफेक्ट प्रोडक्ट के पीछे मत भागो, परफेक्शन कुछ है नहीं। समझ आ गया, आपने 100% का आपने एम किया, 70-80% तक आगे हो गया, बहुत अच्छी बात। वहां तक वो प्रोडक्ट रहो, कुछ भी रहो, वो आप डिसीजन ले लो और आगे शुरू करो। अगर आप सोचोगे मेरा 100% होगा, मैं तभी मार्केट में उतरूंगा और मैं तभी बिजनेस बनाना शुरू करूंगा या एंटरप्रेन्योर चलने शुरू करूंगा, आप कभी कर ही नहीं पाओ, आप कभी नहीं कर पाओगे। ये कहानी पूरी दुनिया बोल रही है, मैं अकेला नहीं बोल रहा, मैंने उससे सीखा है, मैं आप तक मैसेज पहुंचा रहा हूँ और मैं खुद भी सीख रहा हूँ हर दिन। कभी परफेक्शन के पीछे मत भागो। और भाई इलॉन मस्क ना 2013-14 तक से $4 मिलियन पे जी 10 साल पहले जी 4 बिलियन 10 बिलियन माल 800 बिलियन पे, तो 10 साल में क्या जंप हुई देखो। वो बंदा कोई नहीं, उससे पहले से बिल गेट्स, वॉरेन बफे, ठीक है, 50 लोगों रिचेस्ट मैन के नाम आते थे, बट आज किसी का नाम नहीं आता। सेकेंड नंबर पे लैरी पेज है, जो अल्फाबेट, जो गूगल का फाउंडर है, वो 250 बिलियन पे, 250, और ये 800 पे। गैप देखो, खत्म हो जाएगी, 1 ट्रिलियन में पहुंचने वाला है इलाहाबाद। तो कहीं से भी कोई भी स्टार्ट होके कहीं तक भी आ सकता है। बाउंड्री सेट ठीक है। बड़े लोगों को देखो, ये छोटे मोटे आसपास के जो देखो, ये बात की मेरे को इसके तरह होना है, वो सबसे टॉप पर है उधर। मेरे को उन तरीके से उनसे सीखो, उनके व्यूज देखो, पॉडकास्ट देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो, गूगल पे देखो। कुछ चीजों से आप उनसे एग्री नहीं करो, जरूरी नहीं करो हर चीज से एग्री करते, ठीक है, बट उनसे अच्छी चीजें दे आपको जो लगता है और आप स्टार्ट करो। कोई कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। फिर मैं क्या, दुनिया में, इंडिया में देख लो कितने कहीं से भी लोगों ने स्टार्ट करके आज बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, जिसमें सोसाइटी का फायदा हो रहा है, इंडिया का फायदा हो रहा है और आपका फायदा। ठीक है, सो यही हमारा आज का डिस्कशन था। सो थैंक यू अब्रार भाई। तो मैं लास्ट एक और ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, डोंट सेल योर बिटकॉइन इफ यू डोंट हैव एनी, स्टार्ट बाइंग टुडे एंड थैंक मी लेटर। अब हम जो भी अगले बिटकॉइन लेंगे वो आपके SIP प्लान में ही लेंगे। एंड थैंक यू ऑल फॉर शोइंग। भाई मैं अपना प्रोडक्ट पेज करने ही आया हूँ। प्रोडक्ट की मतलब मैं सबको धन्यवाद बोल रहा हूँ कि सो ऐसे ही बोल रहा हूँ, हम हमारा प्रोडक्ट पेज नहीं करते। अगर मेरा प्रोडक्ट सेटअप होगा, मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा, पब्लिक यूज करेगी, मैं कितना भी प्रमोट कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, वो नहीं करेगी। अब मेरे को चाहिए कि हम प्रमोट करने से अच्छा प्रोडक्ट में अपने आप में दूँ, जब लॉन्च होगा आप यूज कर पाएंगे और मैं प्रोडक्ट पिच कर रही हूँ। एंड ऑल द बेस्ट विशेस अबरार भाई। मैंने आपको देखा है ग्रो करते हुए, मैंने आपकी जर्नी देखी है वीडियो के लिए, और मैं आपका बड़ा फैन भी रहा हूँ। भाई मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा कि फेस को आप मेरे को देखते हो, बट इसके पीछे टीम है, और वो टीम का सबसे कम टैलेंटेड बंदा शायद मैं हूँ। मेरी टीम मुझसे 10 गुना अच्छी है और मैं उनका फेस हूँ, ठीक है। आपको मैं अकेला दिख रहा हूँ ना वहाँ फेस पे,
वो मैं अकेला नहीं हूँ, वो पूरी एक टीम है, उसका बहुत मेहनत है, जिन लोगों के थॉट्स हैं उन्हें मोटिवेट किया है। कुछ चीजें हम नॉलेज शेयर करते हैं, कुछ चीजें हम बनाते कि क्या बनाना है, कैसे बात करना है, हे बेट वगैरह। लोग मुझे देखते हैं, मुझे देख के बोलते हैं कि मैंने बहुत उखाड़ा है। नहीं यार, मैं कर रहा हूँ मैं कोशिश, बट टीम है, पीछे लोग हैं, आरिफ है, रिजवान है, मुफीद है, राज है, स्वास्तिक है, 50 लोग हैं यार, मतलब बहुत लोग हैं, और नहीं 50 ही हैं, पर बहुत लोग हैं। नाम लेते पड़ा बहुत, सबका नाम लेना पड़ेगा। की टीम से भी मिलने होगा जब आपका कॉन्फ्रेंस होगा इलाहाबाद में, डेफिनेटली आई विल क्लिक होते हैं, तो उस टाइम पे भी एक बार हम लोग मिलेंगे सब। 100%। अरे टीम से मिलेंगे और इंडिया को आगे देंगे। खास के विजन के लिए हम कांग्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।